जी साबित। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे दो तीन सवाल है। दो शीट के हवाले से कनेक्टेड सवाल है दो। जी पूछे अ, पूछे। इसमें सर जो आप टोटल ऑर्डर्स निकाल रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कन्वर्जन रेट को सर्च वॉल्यूम के साथ। जी जी। तो सर वैसे जो हम ऑर्डर का फॉर्मूला है तो वो कन्वर्जन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं क्लिक्स को। हम्म तो सर इसके साथ जो दो शीट आपने भेजी थी सर्च टर्म वाली शीट में हम्म। इसके क्लिक्स का परसेंटेज आ रहा होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं वो तो गलत नहीं आ जाएगा। लेकिन वैसे सर वो ओवरऑल उस कीवर्ड का परसेंटेज तो बता रहा होता है ना पूरे क्लिक्स में। मतलब जितने क्लिक्स होते हैं उसमें 60% अगर एक कीवर्ड का आ रहा है तो उसको मैं हम्म। नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ वहां से। नहीं, किसको किसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे आप? हम्म, सर आपने जो दो शीटें भेजी थी जिसमें एक थी बाय सर्च टर्म। आपने उससे शीट आपने बनाई है? आप मुझे अपनी शीट जी दिखाएं। सर। आप मुझे अगर अच्छा अपनी मैं शीट या चैट पे भेजें, मैं ये शीट ओपन कर रहा मैं हूँ। सेंड करता हूँ, मैं सेंड करता हूँ सर। आप मुझे भेजें, मैं शीट ही ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा जी, आप आ रहे हैं जी इस शीट, ये शीट है सर आपकी। सर मैंने आपको दो शीटें भेज दी, एक जो शीट मैंने बनाई है और दूसरी सर जो आपने हमें दो शीटें दी थी उसमें एक है बाय सर्च टर्म वाली। एक बाय सेकंड, सर्च टर्म वाली सर। हाँ पहले इसको देखते हैं। ये ये किस प्रोडक्ट की शीट है जी? सर ये गार्लिक प्रेस की है, लेकिन सर इसके साथ आप दूसरी शीट जरा ओपन कीजिए, मैं उसमें एक कॉलम की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको दूसरी शीट भी भेज दी है। हाँ जी, बताएं जी। अच्छा इसमें सर ये आपने तीन कॉलम उठाए थे ना, ये ए बी और ई है एफ है। हमने लिया था जी यहाँ से सर्च वॉल्यूम जी और सर। सर्च कन्वर्जन। अच्छा सर्च कन्वर्जन के साथ जो कॉलम है उसमें सर सर्च क्लिक शेयर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? कन्वर्जन के साथ वाले जो कॉलम है उससे पहले। अच्छा, क्लिक शेयर आ रहा है। क्या आप बताएं, आप क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि सर ये इस कीवर्ड का इतना परसेंट क्लिक शेयर नहीं है। नहीं, ये इस कीवर्ड का गार्लिक प्रेस एक कीवर्ड है। एक इसकी साथ का, इसकी ये क्लिक शेयर है। मतलब ये 61% क्लिक ये शेयर है इस। देखिए, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें ना कि ये क्या है, ये क्या चीज है। वो तो कन्वर्जन है सर, वो सी आर है, वो कन्वर्जन हो गया। बी बी कॉलम में है इसका सर्च वॉल्यूम। ये ठीक हो सर्च गया सर। ये क्लियर हो गया। आप कह रहे हैं ये जो क्लिक शेयर आ रहा है ये क्या है? हाँ ये क्लिक शेयर मैं कह रहा हूँ कि ये इस कीवर्ड का क्लिक शेयर नहीं है क्या परसेंटेज में। मतलब हम्म, क्लिक्स नहीं है। नहीं ये क्लिक शेयर ही है। क्लिक शेयर है मतलब 60, मतलब जो ओवरऑल हमारे पास अगर 2 लाख क्लिक्स है तो जितना उसमें भी आ रहा सिक्सटी है, वन हाँ ये हाँ उसका इसमें मतलब देखें। ये इस उसका 61% है। ये इसका सर्च वॉल्यूम हो गया ना, इतनी दफा ये सर्च किया गया, इतना हम्म। क्लिक शेयर और इतना कन्वर्जन उस पे आया। हाँ सर मेरा सवाल ये है कि इधर जो क्लिक शेयर है मेरे पास जो परसेंटेज में आ रहा है तो मैं इधर से क्लिक शेयर इसका निकाल के फिर ऑर्डर ना निकालूं। नहीं वो तो गलत नहीं हो जाएगा। तो सर ये इस कीवर्ड का क्लिक शेयर ही तो है ना सर। नहीं, क्लिक शेयर तो है। ऑर्डर आप कहाँ पे अभी निकालते हैं? जो जो हमारी शीट है उसमें जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्लिक्स को और कन्वर्जन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए, ऑर्डर जब आपने निकालना है, ये अगर आपकी शीट है, आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अभी आपने टोटल ऑर्डर निकाले हुए, ऐसे ही हाँ, है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया सर्च वॉल्यूम को। आपने सर्च वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना है? कन्वर्जन इस से। सी जी जी सर। कन्वर्जन क्या चीज है कि इतने सर्च वॉल्यूम पे इतने लोग कन्वर्ट हुए, जी सर। आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ गई कि इतने कन्वर्जन के ऊपर इतने ऑर्डर प्लेस हुए इस सर्च वॉल्यूम। और अगर आप क्लिक शेयर पे आते तो फिर क्या यहाँ पे आता है? सर ये फिर वैल्यू थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन वैल्यू सर कम मैं हो वैसे गई।
सर मैं ये चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जब हम टोटल ऑर्डर्स हम्म। को देखते हैं कि मतलब मेरे पास टोटल ऑर्डर्स कितने आए हैं, तो मैं देखता हूँ कि कितने क्लिक्स हुए हैं, फिर उसमें कितने कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन वही ना, देखिए क्लिक शेयर से अगर आप कन्वर्जन को क्लिक शेयर से मल्टीप्लाई करें, फर्क आ जाएगा यहाँ। सर फर्क तो You're आ रहा है, going लेकिन मैं इसको to क्लियर करना चाह रहा हूँ कि got him. एक सेकंड जी, Can you बाकी hear me? माइक लोग माइक म्यूट कि करें। Really? अच्छा जी साबिर साहब, आप बात पूरी करें। देखिए इसका जो फार्मूला है ना, जो यहाँ पे फार्मूला बनता है, जो इसका पहले तो ये समझ लें फार्मूला है। सर्च कन्वर्जन को हमने मल्टीप्लाई किया सर्च वॉल्यूम से। अगर आप सर्च कन्वर्जन को मल्टीप्लाई करते हैं क्लिक शेयर से, एक तो फार्मूला गलत हो जाएगा, नंबर फर्क आ जाएगा। जी साबिर साहब, आप माइक ओपन कीजिएगा। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास उधर दूसरी शीट में जो क्लिक शेयर आ रहे हैं, हम्म। उनको मैं परसेंटेज से उठा के मैं नंबर में कन्वर्ट करूँ, तो मेरे पास उसके नंबर्स आ जाएंगे कि इतने क्लिक्स इस कीवर्ड पे पड़े हैं। हम्म। आप जब उसको मल्टीप्लाई मैं करते हैं, ये नंबर फर्क आता है कि नहीं, बस ये मुझे बता दें। ये कम आ जाता है, ऑर्डर्स कम आ जाते हैं। ये कम हो, गलत हो जाएगा ना फिर तो। नहीं तो सर मतलब सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट तो ज्यादा ही ऑर्डर होंगे ना, अब इन सर्च वॉल्यूम में सारे तो क्लिक्स नहीं होंगे। नहीं, आप बात समझे नहीं है। ये सर्च हम्म। देखिए, हमने कन्वर्जन को लेना है। हर क्लिक पे तो ऑर्डर बनता भी नहीं है ना, क्लिक से तो गलत हो हम्म। जाएगा, फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा, लॉजिक ही गलत हो जाएगी। हर क्लिक वाला बंदा तो ऑर्डर नहीं कर रहा है, ये तो वो कंफर्म है कि जो कन्वर्ट हुए हुए हैं। मैंने हम्म। तो उसको मल्टीप्लाई करना है ना, जिन्होंने कंफर्म ऑर्डर प्लेस किया। अब सर मैं क्लिक भी वही कर रहा हूँ, मैं भी आते। इसी कन्वर्ट एक जी। मिनट सर, मैं भी इसी कन्वर्जन के साथ क्लिक्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। हम्म। लेकिन वो मतलब तो ये जो आप अपना कन्वर्जन, है ना, मेरी बात सुने, ये तो आप असूल बदल रहे हैं ना पीपीसी का। वो कैसे हो सकता है? नहीं सर, मतलब ये है कि अब एक कस्टमर आता है, वो सर्च वॉल्यूम बन जाता है, फिर वो उस प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं, आप करता है, वो पहले उसका एक क्लिक बात, बन जाता है। पहले एक चीज देखें कि आप हम्म। फार्मूला ही गलत करने लगे, उल्टा करने लगे, जिससे यहाँ पे नंबर गलत आया तो सारा हिसाब हिसाब गलत हो जाएगा आपका। आपका पहली सर जो बात। आपने हमें पहली सर आपने जो हमें पहली क्लास में जो फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आपने बताया था कि कन्वर्जन बराबर होता है ऑर्डर ऑर्डर बाय हम्म। क्लिक। हम्म। अब ऑर्डर बाय एक क्लिक अगर ऑर्डर बराबर है, लेने के लिए कितने क्लिक पड़े? हाँ ऑर्डर लेने के लिए कितने क्लिक पड़े। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं देखते हुए ऑर्डर निकालना चाहूँ, तो हम्म। मैं इसको क्लिक को फिर कन्वर्जन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। हम्म। तो फॉर्मूला तो सर फिर सही है ना, मैं क्लिक को कन्वर्जन के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। नहीं, कन्वर्जन को मल्टीप्लाई तो करेंगे। देखें वहां पे जो फार्मूला है, अगर आपने केपीएस की शीट पड़ी हुई है, वहां पे क्या फार्मूला है, किस चीज का वहाँ फार्मूला बनता है? वहाँ पे सर फॉर्मूला है CVR बराबर है ऑर्डर डिवाइड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम्म। जो मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब ठीक। इधर से मैं अगर क्लिक को उस तरफ लेके जाऊं, तो वो कन्वर्जन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इस तरफ पीछे रह जाएगा ऑर्डर। हम्म। तो ऑर्डर का मतलब फॉर्मूला ये बन गया कि कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय क्लिक्स। आप इसको ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं और मैं इसको इसको कर जो रहे हैं। हाँ जो ये सर्च वॉल्यूम है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं सर्च वॉल्यूम में मेरे पास मुझे ये तो नहीं पता कि कितने क्लिक्स पड़े हैं। हम्म। अब अगर मैं सर्च मुझे वॉल्यूम यहाँ के पे पता बजाय चल वो, रहा है ना। अब अगर ये मैं करता हूँ तो देखिए, अगर आप अब टोटल क्लिक्स कैसे निकालेंगे? तो सर एक मिनट सर, क्लिक्स पे तो मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी इधर ऑर्डर जब क्लियर हो गया तो फिर तो मैं क्लिक्स निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इधर जो मैं ऑर्डर निकाल रहा हूँ, वो मैं सही निकाल रहा हूँ या गलत निकाल रहा हूँ। नहीं, ये तो आप सही निकाल रहे हो, ये गलत कैसे निकाल रहे हैं? नहीं नहीं सर, इस शीट में तो मैं सही निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इसको कन्वर्जन को क्लिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन देखें, अगर कन्वर्जन को फिर आपके पास अगर नंबर सही आता है तो फिर होना चाहिए, अगर नंबर गलत आ रहा है फिर तो गलत है। सर नंबर तो थोड़ा सा कम आता, मतलब ऑर्डर उस पर कम आ जाते हैं, लेकिन मुझे कितने को क्लियर कम आ नहीं रहे हो हैं? रहा है कि देखें इसमें। कितने को कम, अगर देखें ना 16 सम टाइम होता है ना मैथ में, आप थोड़ी सी कन्वर्जन सेम, कुछ चीजें सेम आ जाती हैं। अब यहाँ 16 12 16 ऑर्डर आ रहे हैं, आपके पास कितना को फर्क नंबर आ रहा है? एक मिनट सर मैं देखता हूँ। आप जरा एक मिनट करके देखिए, मेरे माउस के सर बदल। मैं सर आपको दूसरी शीट भी भेजता हूँ जिसमें मैंने निकाला है। सर ये डिफरेंस आता है 3 टाइम्स का। जी। आपसे वो टोटल बता दें कितना फर्क, कितना आपके पास आ रहे हैं? अच्छा एक मिनट सर, मैं शीट ओपन कर रहा हूँ। सर मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं 62,263, मतलब 62,000 आ रहे हैं। तो ये कितने आ रहे हैं? 16,000, ये एक एक लाख लाख एक एक लाख लाख इकसठ हजार देखिए आधे ऑर्डर्स का फर्क नहीं पड़ गया हमें।
सर ऑर्डर तो फर्क तो पड़ रहा है, वो तो मुझे क्लियर हो गया था कि फर्क भी पड़ रहा है और ये उससे डिफरेंस है और नंबर डिफरेंस है। हम्म। लेकिन मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ कि इतने सर्च वॉल्यूम में देखिए इसमें कन्वर्जन मेरी सिंपल कन्वर्जन। एक चीज मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं कि हम्म। यहाँ पे जो कन्वर्जन हमने की है इस शीट में, अच्छा। हमने क्या किया जी है सर। कि कन्वर्जन रेट को, ये कन्वर्जन रेट वो है जो कंफर्म कन्वर्ट हुए, कंफर्म कन्वर्ट जी हुए। सर। क्लिक में जो जी आ रहे सर। हैं हमें नहीं पता कितने क्लिक पड़े, कितने ऑर्डर कन्वर्ट हुए, आखिर कुछ बहुत सारे क्लिक जाया भी गए होंगे, हर कस्टमर ने तो बाई नहीं किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस शीट, जो ये शीट हमने बनाई है, सर्च कन्वर्जन को जब आपने मल्टीप्लाई करते हैं सर्च वॉल्यूम के, इतने लोगों ने सर्च किया और इतने सर्च वॉल्यूम पे हमारे पास कन्वर्जन ये बन रही है, ठीक है। अब इस जी सर। कन्वर्जन के ऊपर हमने सारा हिसाब देखना है कि इस पे मुझे यहाँ पे अब ये नहीं पता चल रहा मेरे पास टोटल ऑर्डर कितने हैं, टोटल कितने क्लिक्स पड़े, ऐसे ही है। अब यहाँ पे जब जी हम सर। फार्मूला लगाएंगे तो ये मैंने जब मल्टीप्लाई, आप देखे ना वहां पे 62,000 आ रहा है, यहाँ पे 1,16,000, तकरीबन 1 लाख कितना जी, 61,000। 61,000 आ रहा है। अब कितना बड़ा मेजर गैप है ना, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट करें, मैंने इस कीवर्ड पे ये सारा कुछ रन करना, देखिए मेरे लिए ये नंबर तो मैंने एक निकाल लिया चीजें, असल जो मेरी चीजें वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ इसको देखे करना है, जो मैंने रन करनी है, ये तो मेरे अच्छा। लिए मीनिंगफुल ही नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जब ये अगर यहाँ पे कोई चीज गलत हो जाएगी, फार्मूला गलत हो जाएगा, तो ये सारी चीजें कन्वर्जन हर चीज गलत आ जाएगी। तो हो सकता है जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो टोटली इसके उल्टा आ जाए यहाँ पे। अच्छा। देखिए ना, सही है, ठीक है। अच्छा सर ये अच्छा हम सर, इसी तो से रिलेटेड दूसरा सवाल है। अब ये सर जो आपने एफ कॉलम में जो कन्वर्जन निकाली है 20% जो आ रही है, हम्म, इससे फिर हम जाके एक्सपेक्टेड कन्वर्जन निकालते हैं एलपीएस का फैक्टर लगा के कि अगर मेरी स्कोरिंग ये- इतनी हो तो हाँ मेरी कन्वर्जन इतनी होगी। देखिए ये निकलेगा, अब मेरा अच्छा तो एक हमारे पास मिनट, एक मिनट सर। एक्सपेक्टेशन ये आ जाएगी। सर जी सर, एक मिनट। मतलब मैं एक्सपेक्टेड सीवीआर निकाल रहा हूँ, जो 20% मेरे पास सीवीआर आ रही है इसको बेस बना के। अब मेरा सवाल यहाँ पर नहीं, ये है इसको बेस ही कि मैं बनाएंगे, हमारे यहाँ पे ये नहीं नहीं चीज मतलब बनेगी। आप फार्मूला देखे ना क्या मैं लिख रहा हूँ। जी सर, इसको हम सीवीआर और एलपीएस के हाँ साथ मतलब मल्टीप्लाई ये करते हैं। दोनों चीजें मेरे लिए बेस बनेंगी, मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, स्कोर और जो हमने सीवीआर निकाला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस सीवीआर को इसके साथ क्यों ना मल्टीप्लाई करूँ जो सेकंड कॉलम में आ रही है, जो हमें सेंट्रल सेंट्रल सेलर के उससे डेटा से मिल रही है, नहीं वो कहाँ से मिल रही है जो शुरू जो दूसरे कॉलम में है जो कन्वर्जन आ रही है। सर, देखे ना फिर वही बात है ना आप, मतलब मुझे ये उसकी मेरे पास सर, ये मेरे पास एक समझ मिनट आ सर, ये रही मेरे पास ये सी कॉलम। ये कहाँ पे सर आवाज आ रही कॉलम, है? वो कहाँ पे ये कॉलम कहाँ से निकल रहा है। ये इन फॉर्मूले से जो हमने नहीं, डेटा निकाला आप कह रहे टोटल हैं कि ऑर्डर्स और मैं क्लिक से। उससे मल्टीप्लाई क्यों ना करूं, वो कौन सा कॉलम आप कह रहे हैं। वो सी कॉलम में जो हमारे पास सर्च टर्म वाली ये सी कॉलम नहीं है? इसी ये इसी वाला, शीट में सर, इसी शीट में, उसी शीट में सर। अच्छा उसी शीट में, एक सेकंड, ये वाला कह रहे हैं। सी कॉलम नहीं नहीं सर, उसी 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 वर्क, हाँ। ये वाला, जी सर, ये भी तो मेरे पास इस कीवर्ड का मेरे पास ये कन्वर्जन है, तो मैं इस कन्वर्जन को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा नहीं हूँ? आप ये नहीं देख लेना सर कि ये पास 360 डेज का आ रहा है, जी सर। ये पास 360 डेज का कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। इस कन्वर्जन को मैं कैसे ले सकता हूँ जब तक मैं ये नहीं निकालूंगा। ये तो मेरे तो सर पास मैं आ रहा वही है कह रहा हूँ ना कन्वर्जन कि रेट जो इस कीवर्ड का पहले से निकला हुआ है, पूरे साल का निकला है, ठीक है। मैं तो ये जो कन्वर्जन निकालूं इनकी बेस पे निकालूंगा। सही। आप मेरी बात समझे हैं, फार्मूला देखें क्या कह रहा है ना, मैं किससे, मैं तो सर ये इस इसकी फॉर्मूले, कन्वर्जन हाँ निकालूंगा, ये इस तो फॉर्मूले, आप पूरे एक साल का निकाल देंगे ना, इसको तो ले लूंगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सर मेरा सवाल यही है ना, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अगर पूरे साल इस कीवर्ड पे इतनी कन्वर्जन आ रही है, ये गलत, तो देखिए फिर इस मैं कन्वर्जन पे ये कैसे हम्म, निकालेंगे आप, या इस कन्वर्जन पे ये शीट कैसे, आप मतलब पूरी शीट ही गलत बन जाएगी ना। मेरे लिए ये पूरे वो तो साल सर का इसका डाटा है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड एक भाई पूरे साल में ऑर्डर और क्लिक की बेस पे कन्वर्जन क्या बना है, मैंने उसके हिसाब से देखना अच्छा, ठीक है सर, मैं आपको वो दूसरी शीट भेज दूँ, आप उसको जरा एक नज़र देख लीजिएगा, फिर बाद में अगर थोड़ा है। सा। आफ्टर द क्लास भेज दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक तीसरा सवाल भी है। जी पूछे पूछे। सर जब हम मैनुअल कंपेन में प्रोडक्ट टारगेटिंग पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर हम कैटेगरी को टारगेट करते हैं। जी बिल्कुल।
अच्छा सर, सवाल यहाँ पर ये है कि कैटेगरी में मेरा या तो वो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उस कैटेगरी में तो ऐसे कस्टमर भी आएंगे जो मेरे प्रोडक्ट को, मतलब मेरे प्रोडक्ट से उनको कोई काम ही नहीं होगा, लेकिन मेरा आप प्रोडक्ट उनके सामने शो हो रहा हो। कैटेगरी है ना, वो रेलिवेंट ही होगी, दूसरी कैटेगरी नहीं होगी। जिस प्रोडक्ट के अंदर आपकी कैटेगरी फॉल कर रही है ना, वही कैटेगरी आएगी, तो दूसरी अब उस कोई कैटेगरी में कैटेगरी। तो और भी बहुत सारे अगर प्रोडक्ट मैं होंगे ना, मोमेंट, अब मिसाल के तौर। नहीं हम्म। मेरी पहले सर मेरी बात सुने, पहले अंडरस्टैंड करें। पीपीसी का एल्गोरिथम बड़ा जरूरी है समझना। आप जिस कैटेगरी की बात करें वो आपको उसी कैटेगरी पे दिखाएगा जो हमारी, जिसकी नोड्स आ रही हैं, जिसके अंदर हमारी सब कैटेगरीज आ रही है, वो उसी के अंदर बात कर रहे हैं। सही है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ मतलब मतलब उस, वो मेन कैटेगरी वो की बात नहीं है, नहीं मेन नहीं कैटेगरी की बात नहीं कर रहे वो। नहीं फर्ज करें जैसे वो वुमन किचन में है ना, तो वो मतलब आपकी उसी कैटेगरी में सब कैटेगरी, ये नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट को उठा के स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिखा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो आपको उसी कैटेगरी के अंदर दिखाएगा। अभी मैंने ना लास्ट कंपेन चलाई थी अपनी, एक 2 दिन के लिए चलाई थी। आप ये देखें, इस पे मैंने $21 स्पेंड हुआ है, सेल मेरी इतनी आई है, 25 क्लिक हैं, इतने इंप्रेशन है, 3 ऑर्डर है। एकोज मेरा देखें कितना परफेक्ट है। सही। ठीक है, पता नहीं आपकी मैंने चलाई थी कि नहीं, कोई आपकी भी कंपेन चलाई थी लास्ट टाइम हमने। हमने सर ऑटो और मैनुअल चलाई थी। हाँ ये ऑटो चलाई है, मैनुअल नहीं में चलाई थी, मैनुअल नहीं मेरे ख्याल ऑटो चलाई थी, मतलब बट मैनुअल, मैनुअल इस आपने पे, बताया था, हाँ मैनुअल नहीं लॉन्च चलाई नहीं थी। कराया था, आपने बताया था आधे तक बताया तो था। एक्सपेंसिव पड़ती है हमें। मुझे बताइएगा, ऑटो वाला किस प्रोडक्ट पे चलाई थी, आपको याद है किसी को? ऑटो वाला क्या सर? किस प्रोडक्ट पे चलाई थी भला ऑटो? मैंने किस प्रोडक्ट पे चला के दिखाई थी? पुशअप बोर्ड पे। पुशअप बोर्ड पे तो यही चल रही है, यही ऑटो चल रही है। पता नहीं ये आपकी चलाई थी कि नहीं, बारह ये मैंने कंपेन चलाई थी, इसके रिजल्ट्स मैं आपको भेजूंगा। आपने मुझे इसका ऑडिट, मतलब ऑडिटिंग, इसका बताना है कि सही चला, मैं आपको ब्रेक इवन एकोस बताऊंगा। तो फिर आपने जरा इसको कैलकुलेट करना है कि मैं फायदे में रहूं कि नुकसान में रहूं। ठीक है। ठीक है सर, मेरी तरफ से क्लियर है। और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक मैं यू सर। आपको, ठीक है साहब, सब क्लियर है। चलो, आप वो शीट मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा जी तलहा, प्लीज आप ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। चले, बल्कि पहले चले वालेकुम। तलहा आप क्वेश्चन कर लें जी, तलहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं काफ़ी अरसे से लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहा था, तो पिछले लेक्चर से रिलेटेड मेरे एक सवाल है कुछ। यार पिछला लेक्चर कौन सा पिछला लेक्चर है? सर काफ़ी पहले के हैं, मैं ना मतलब कुछ वो तो सवाल हैं आप पहले से रिलेटेड, वो आप सुन लें। कर सर लें। सबसे पहले मैं जी जी। जी क्वेश्चन करें। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो डाई कट कॉस्ट है वो है क्या? क्या चीज़ है आप बताएं, आपने पढ़ा है लेक्चर पूरा? सर मतलब मुझे समझ नहीं है इसमें कि वो मतलब पर यूनिट कॉस्ट है या एक जनरल अगर कॉस्ट है वो। अगर आप एक प्रोडक्ट कस्टमाइज कराते हैं स्पेसिफिक डिजाइन के लिए, तो उसके लिए एक डाई बनती है। ठीक है। डाई ओके। बायर आपको कहता है कि यार मैं ये चीज बनाने लगा हूँ, उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो वो डाई होती है, उस हम्म स्पेसिफिक शेप को कहते हैं, ताकि कल को दोबारा आप ऑर्डर करें तो वन टाइम कॉस्ट पड़ेगी आपको 100-150 डॉलर, उस शेप की वो एक डाई हम्म बना स्पेसिफिकली आपके हम्म लिए, अगर उसके पास नहीं है। अगर नहीं है तो, हम्म अगर है तो फिर हम्म, कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप ही कस्टमाइजेशन अच्छा। नहीं करते हो, कहते हैं यार मेरे पास तो इसके लिए स्पेशल ही वो तैयार करना पड़ेगा डाई। डाई क्या होता है, जो डिजाइन को तैयार करती है स्पेसिफिक, तो उसके लिए फिर आपको वन टाइम कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो वो एक वन टाइम कॉस्ट होती है या पर यूनिट होती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वन टाइम होती, वन टाइम, वो पर यूनिट नहीं होती, तो वन टाइम कॉस्ट अच्छा होती है। हाँ जी, वन अच्छा अच्छा सर, अभी ये लिस्टिंग ऑडिटेड में, लिस्टिंग ऑडिट में आपने पढ़ाया था कि मेन कीवर्ड जो है उस वो होता है जो उससे रेलेवेंट हो और उसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा हो। जी ठीक है। अच्छा अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक कीवर्ड है जो कि मतलब रेलिवेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, रेलिवेंट ही लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं और नहीं, उसके मुकाबले एक दूसरा कीवर्ड है जो सर्च रेलिवेंट है वॉल्यूम को उसका। ना, नंबर को इग्नोर कर देंगे भाई, कीवर्ड रेलिवेंट होना ज्यादा जरूरी है, ये चीज। ओके कीवर्ड, क्योंकि मैं देख रहा था कि मैं ना एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, टूल बॉक्स लाइनर था। ठीक वो है। ना मतलब ज्यादा कॉम्पिटिटर्स ना उस पे नहीं नहीं टूल नहीं, बॉक्स लाइनर ही स्टार्ट में यूज कर रहे थे, तो मैं इसलिए मैंने पूछ लिया आपका आपसे। कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन सर्च वॉल्यूम कम भी हो, कीवर्ड ज्यादा रेलिवेंट होगा, उतनी लिस्टिंग आपकी ज्यादा पावरफुल बनेगी। अच्छा इसमें कोई ये क्राइटेरिया तो नहीं है कि जिस का मतलब कीवर्ड का मतलब वॉल्यूम ज्यादा है वो आप पहले यूज करें या बाद में यूज करें, नहीं 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 या नहीं, आप मतलब। जहाँ भी अच्छा लगाएंगे वो नजर आएगा, चाहे टाइटल में लगा रहे हैं, बुलेट्स में लगा रहे हैं, वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वॉल्यूम ज्यादा है। अच्छा ये कोई चीज इम्पैक्ट नहीं डालती लिस्टिंग के ऊपर। ओके
ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। जी सैफ साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये जो हमने डेली बजट बनाते वक्त कहा था ना, सीपीआर हमने देख लिया था, 1 डे का, 1 या 2, उसमें फिर हमें जो भी आपने भी उसमें दिखाया था, वो सर्च वॉल्यूम कम वाले आ गए थे यानी आइटम। तो सर्च वॉल्यूम की भी तो इंपॉर्टेंस है ना, उस कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा उन पे ज्यादा हो रहा होगा यानी सर। नहीं, कहाँ पे आप कह रहे ये सर जब सर जब हम हैं? बजट बनाया ना डेली का, तो उसमें कहा ना सीपीआर कम वाले हम सिलेक्ट कर लेते हैं ना। वो सीपीआर कम मैंने क्यों कहा है, पहले मुझे आप ये बताएं कि जैसे ये आ रहा वो है। इसलिए कहा था कि बजट आपका पूरा हो सके ना सर। नहीं, लेकिन वैसे सर्च वॉल्यूम का भी तो लॉस हुआ ना फिर वो चीजें। पहले मुझे इसका लॉजिक बताएं कि सीपीआर है क्या। जैसे एग्जांपल ये शीट जी आपके सीपीआर पास, सर। जैसे कि एक आ जी रहा है, आ गई सर, आ गई। तो सर ये हम्म। है कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड है, इस एक का क्या मतलब है यहाँ पे। इसका सर, इसका एक का क्या मतलब है यहाँ पे, ये एक किस चीज को एक रिप्रेजेंट का कर मतलब एक ऑर्डर पर डे हमने निकाला, एक ऑर्डर पर डे रैंकिंग के लिए एक ऑर्डर पर डे चाहिए ना सर, है। अच्छा इसके लिए चले, मैं तीन इसका का तीन चाहिए होंगे। सर्च वॉल्यूम पे आता हूँ। यहाँ पे जी ना देखिए, अगर सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा होगा तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा ना। ठीक है। जी अब जी। मेरा अगर बजट कम है तो मैं डेफिनेटली अपने बजट के हिसाब से कम सीपीआर, मैं कभी भी इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। बेशक इसका सर्च वॉल्यूम जितना मर्जी है, लेकिन ये ऑर्डर लाते लाते आपकी तबाही फिर जानी है। अच्छा। देखिए आपने अभी तक चलो काम ठीक नहीं है। किया इस चीज पे ना, तो मैं तो रोज ठीक। करता हूँ इस पे काम, मुझे पता है इसका क्या नुकसान है। ठीक है, बेशक सर्च वॉल्यूम आपकी बात की ठीक है, लेकिन ये भी देखे ना कि मुझे 19 ऑर्डर चाहिए, 132। हम्म। मुझे मतलब आप वो देखें बजट कहाँ चला जाता है मेरा, इसके मुकाबले में इसका जी बजट आप देखें कहाँ पे, ये देखें। तो मुझे तो ठीक है। क्लाइंट जो सबसे ज्यादा ओके सर, ठीक हो गया सर। वो हाँ, मतलब दूसरी बात सर मैंने करनी थी कि जैसे हमने ना सर बजट एक में इसमें फिल करते हुए रख दिया कि जैसे हम $10 रख दिया डेली का, ये 12 रख दिया है, तो फिर हमें लॉस क्या होगा? वो उससे ऊपर तो वो नहीं जाएगा ना, अगर कोई मिसिंग हो भी जाती है कहीं लॉस फिटिंग ही होगा करते कि वक्त, कहीं कोई गलती। ऑर्डर नहीं आया तो फिर लॉस है आपको। लॉस तो जी ये है ना, जी जी। जैसे हम भी कंपेन सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी अपनी कंपेन $200 की चल जाती है, जीरो ऑर्डर, अब $200 टोटल लॉस हो गया ना, लेकिन क्लाइंट को तो, अब पाकिस्तान में करें 50,000 उड़ गया आपका। अब कोई पाकिस्तानी जी बैठा जी। हो तो उसका वैसे ही ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। अगर सर 1 वीक के लिए सिलेक्ट करते हैं कोई इसकी कंपेन, अगर उसमें कोई मसला आ रहा हो तो हम उसको बाद में एडिट कर नहीं सकते दूसरे दिन या तीसरे दिन रोक के? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको राइट अवे पॉज कर दें। आप अगर यहाँ पे देखें तो आप किसी भी कंपेन को हम पॉज कर सकते हैं कहीं पे भी। लाजमी नहीं कि आप अच्छा। मतलब आपको एक चीज नजर, लेकिन ये है कि कंपेन को हम 4-5 दिन बाद ही एनालिसिस, जैसे मैं आज जो आपने करना है, कंपेन लेवल ऑडिट पढ़ना है आपने। कंपेनें चला रही, सारा कुछ, आखिरी चीज आज पीपीसी की कि ऑडिट कैसे करते हैं कंपेन का, कैसे पता चलेगा कंपेन सही चल रही है, नुकसान हो रहा है, फायदा। ये मैं यहाँ पे टिक करूंगा, ये बंद हो जाएगी कंपेन, अभी बंद हो जाएगी, 1 सेकंड बंद हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ, तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि जो चीज चला दी है वो चलती रहेगी, आप उसको कुछ नहीं, आप हर चीज कर सकते हैं। आज जो हमने पढ़ना है बेसिकली, हमने पीपीसी का ऑडिट, कि मैंने 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन कंपेनें चलाई हैं, तो मैं हिसाब तो करूँ कि मेरी कौन सी कंपेन अच्छी जा रही है, कौन सी खराब जा रही है, कौन सा कीवर्ड परफॉर्म कर रहा है, वो अभी देखते हैं हम। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है पीपीसी का। नहीं सर, दूसरी हमने जो हमें पढ़ानी थी सर, विजिबिलिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कब आनी थी सर? वो सारे आखिर में, विजिबिलिटी, वो इसके बाद है जी, विजिबिलिटी नहीं, वो तो आपका प्रोजेक्ट है अपना, सॉरी आरओआई कहते हैं उसको जी। आर ओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है उसके सर, बाद, ओके। उसके बाद ठीक है। अब इसके बाद ओके। आपका बस एक लेक्चर है, पीएल खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर आपके होलसेल के रह जाएंगे, तो वो शायद मेरी कोशिश ये है कि अब वो लेक्चर छोटे छोटे, वो एक वीक में 2 कवर कर जाएंगे। ठीक है। तो ये इसके बाद ठीक। सिर्फ हमारे पास रिपोर्ट्स, आज हमने रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, ये भी पढ़ना है। तो कोशिश करते हैं कि ये, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ना इसको वाइंड अप कर लेंगे, पीएल पीएल पीपीसी के बाद ना प्राइवेट लेवल खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका टेक्निकली जो है, ये आज की क्लास के बाद जो है ना प्राइवेट लेवल जो है ना ये वाइंड अप हो जाएगा सारा। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? अफशान प्लीज, आप लास्ट क्वेश्चन जी अभी। जी अफशान प्लीज आप अस्सलाम बताएं। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि वो जो बजट शीट जो है हमने बनाई है, उसमें एक कॉलम था जहाँ पर वो वी लुक वाला फार्मूला लगाना था। एक सर सेकेंड, वहाँ पर कुछ, वी लुकअप वाला फार्मूला लगाना था जी, ये यहाँ पे लगा हुआ है, बताएं। जी सर ये जी सर यहाँ पर सर मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड्स पर जो है वो नील लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, क्यों इसलिए नहीं नहीं शो हो लिखा, रहा वो डेटा। देखिए वो इसलिए लिखा आता है कि आपने यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाया, इसको लॉक नहीं किया इन सेल्स को आपने, ये इनको लॉक करना है इस तरह से, वो इसलिए आपके पास मेल आता है। ओके सर। ओके ठीक है, वो आप ये नहीं लगाएंगे ना, तो वो फिर उसको लॉग नहीं, वो फिर गलत वैल्यूज देगा, तो ये वाले
दोनों को आपने लॉक करना है। ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का है जी यहां तक? चले आगे चलते हैं जी। चले जी, हमने कंपेन चलाई, सारा कुछ किया। अब थोड़ा सा देखते हैं ऑडिट कैसे करते हैं। ये तीसरी सबसे मेन चीज है कि जो कंपेन्स आप चला रहे हैं वो परफॉर्म बेसिकली कैसे किया, इसको कहते हैं पीपीसी ऑडिट करना। मेरा अभी अभी मैंने पता नहीं आपको स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मेरे आगे पीछे अभी माशाल्लाह 2 4 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको माशाल्लाह पेड अच्छा 50 60 70 हज़ार के ऊपर काम मिला है। और माशाल्लाह अच्छा काम मिला है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट ही भेजता हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट्स लेके भी आता रहता हूँ ताकि आप उनका पैटर्न फॉलो करें। आपका भी टाइम अब वो करीब है कि अब हम स्किल तो सारा कुछ साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन अब पिच करना बड़ा जरूरी है, मार्केट में उतरना बड़ा जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने पिचिंग करनी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आप लोग भी उस लीग में आए जिसमें कि सक्सेसफुल स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है। ऑडिट के लिए मैंने सबसे पहले क्या करना है जी, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग आता है। ठीक है जी। इस पे आपके पास आता है स्पॉन्सर्ड एड रिपोर्ट्स कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ, मैंने पूरा महीना 10 दिन 15 दिन जितने दिन की भी आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, मेरी कंपेन्स ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट किया और इसको मैंने कहा जी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ इसी की रिपोर्ट चाहिए। यहाँ पे रिपोर्ट टाइप में मल्टीपल टाइप्स की कैंपेन की आ जाती है, लेकिन अब सर्च टर्म निकालते हैं इसके अंदर सारी आ जाएगी। मैंने इसे कहा जी लास्ट 30 डेज की निकालते हैं, जरा बड़ी रिपोर्ट ताकि आपको समझ आए। और फिर आपने ये रिपोर्ट मुझे भी बना के देनी है, एक और मैं किसी की भेजूंगा आपको। इसको मैंने कहा जी रिपोर्ट चलाए, क्रिएट रन रिपोर्ट किया, तो ये अब रिपोर्ट आई है। अब इसको जरा आपने ध्यान से देखना। ये रिपोर्ट आ गई जी, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब ये आप भी जब कंपेन चलाएंगे तो ये पीछे पूरी बैकएंड पे रिपोर्ट तैयार होती है, जो कि एक बहुत आप कह लें इंफॉर्मेशन से फिल्ड रिपोर्ट होती है। हर तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमारे पास आती है। ठीक है, रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है और इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और ओपन करता हूँ जी, तो ये मेरे पास रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है यहाँ पे। ठीक है जी, और इसको मैंने एडिट। अब अगर आप और करें तो इस रिपोर्ट पे हर चीज आ रही है, कंपेन स्टार्ट कब हुई, एंड डेट, पोर्टफोलियो, कंपेन नेम, ग्रुप कौन सा है, टारगेट क्या हो रहा है, मैच टाइप क्या है, फ्रेज है, ब्रॉड है, कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, आप टारगेट करें इस कीवर्ड को, कस्टमर को आप इन सारे कीवर्ड पे नजर आ रहे हैं। यहाँ से हमें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स का डाटा भी मिलता है। ठीक है, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने, सीटीआर, कॉस्ट पर क्लिक। यूजुअली जो लोग कराते हैं कि भाई आपने ऑडिट जो करना है वो यहीं से करवा देते हैं। कैसे जी, इंप्रेशंस देखे जीरो कितने हैं, ऑर्डर कितने जीरो आ रहे हैं, एकोस कम ज्यादा। तो वो जो ऑडिट होता है वो सिर्फ एक तुक्का होता है। ठीक है, जो मैं ये आपको बताने लगूँ ऑडिट ये बड़ी डिटेल में बनता है। और पीपीसी नंबर्स पे चलती है, जब तक आप नंबर्स अंडरस्टैंड नहीं करेंगे पीपीसी नहीं चला सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कंपेन नेम का कॉलम है, मैंने इसको ऑडिट करना है। मेरे पास टारगेट जो कीवर्ड टारगेट किए हैं उसका ऑडिट करना है। तीसरी चीज मेरे पास मैच टाइप के, कौन सी कंपेन मैंने चलाई उसका क्या रिजल्ट रहा। इन तीनों का मैंने क्या करना है जी, ऑडिट करना है। अब आप इस शीट को खाली देख के फिल्टर लगा के आपको लगता है कि आप ऑडिट सही कर लेंगे जी? मतलब इस शीट को फिल्टर लगा के क्लिक जीरो करके ऑर्डर जीरो करके आपको लगता है आप 100% ओके ऑडिट कर सकते हैं? चैट पे बताएं जी वैसे। जी साबित साहब, मैं आपके देखता हूँ जी, मुझे बताएं जी कि ये ऑडिट कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते जी, ऐसे ही है, इसको तो देख के नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से हमें ऑडिट करना पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये जो कैंपेन है इसको मैं यहाँ पे लाया और इसमें से डुप्लीकेट डाटा रिमूव कर दिया। ठीक है जी, डुप्लीकेट डाटा मैंने यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स भी हैं। तो पूरे महीने में
मेरे पास जो कंपेन्स चली वो 11 कंपेन्स है टोटल। ठीक है, 11 कंपेन्स मेरे पास चली, ये आ रहा काउंट। मैंने क्या किया जी, इनको कॉपी किया, इन कंपेन्स को कॉपी करने के बाद मैं जी इनको उसको मैं साइड पे कर दूँ, बाहर का बड़ा मसला है। इसी के बॉटम पे मैं ले आऊंगा, लाजमी नहीं इसी के बॉटम पे लाए, मैं वैसे ही अपनी आसानी के लिए इसके नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, बल्कि मैं यहां से शुरू करता हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरे पास कंपेन आ गई। अब मैंने बेसिकली क्या चीजें निकालनी है, मैंने निकालना है जी इंप्रेशंस, इंप्रेशंस, मैंने निकालना है जी क्लिक्स, मैंने निकालना है स्पेंड, मैंने निकालना है सेल्स, मैंने निकालना है ऑर्डर्स। ठीक है, ये मैंने सारा डाटा इस तरह कंपेन वाइज निकालना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक फार्मूले का यूज करूंगा। ठीक है, एक फार्मूला है जी, जो कि सम इफ का मतलब क्या होता है जी, अगर। ठीक है, इफ। तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया, बहुत आसान है, मैंने बताया था फार्मूला समझ के करें तो मुश्किल नहीं लगेगा, उसी के अंदर आंसर होता है। मैंने लिखा सम इफ टैब, ये कह रहा है कौन सी रेंज आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैं कंपेन नेम निकालू, तो ये मैं कंपेन नेम की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ये मैंने इसकी पूरी रेंज सेलेक्ट की, यहाँ पे कॉमा दिया। वो पूछ रहा है क्राइटेरिया, इसके इस कंपेन नेम के अंदर कौन सा क्राइटेरिया देखना है आपने। तो मैंने क्राइटेरिया उसको बताया जी, मुझे ये वाला देखना है। फिर मैंने कॉमा दिया। अब वो पूछ रहा है सम किसका रखना है, मैं किस कॉलम के अंदर, इंप्रेशन, तो मुझे इंप्रेशन का सम निकालना है। इंप्रेशन ये आ रहे हैं, मैंने इन सारे इंप्रेशन को इकट्ठा किया, प्लस मतलब यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये मेरे पास नंबर आ गया 6895। अब मैं इसको ड्रॉप करूंगा, तो ये मेरे पास पूरी कंपेन का डाटा आ गया कि इन सारी कंपेन पे जो मैंने पूरा महीना चलाई ये इंप्रेशन रहे हैं। ठीक है, और मैंने इसको टोटल किया, तो ये मेरे पास 58832 टोटल इसका आ रहा है। मैंने इसको ऑटो सम किया। ठीक है, कि भाई टोटल मेरे पास ये इंप्रेशन, अब मैंने इसको जरा मैच भी कर दिया, टोटल इंप्रेशंस मेरे पास, टोटल बल्कि लिख दें सिर्फ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अब इंप्रेशंस मेरे पास आ रहे हैं जी ये, तो मैंने इन इंप्रेशंस को टोटल किया। वही आ रहा है जी टोटल, ऐसे ही है 58832, यही टोटल आ रहा है जो वहां पे आ रहा है। जी गाइस बताएं साथ साथ, जी वही टोटल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा फार्मूला ठीक लग गया। अब दोबारा यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा, इसका एक और तरीका भी है लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो जो एक्सेल नहीं करते उनको समझ नहीं आएगा। ये इसी तरह से आपको इस पे दोबारा रिपीट करना है। क्या करना है जी, रेंज आपने कौन सी लेनी है जी, ये वाली कंपेन, वही रेंज सारी सिलेक्ट करनी। ठीक है, कॉमा दिया। अब मैंने क्या सिलेक्ट करना है जी, कोई माइक ओपन करे, किसको सिलेक्ट करना है, कंपेन नेम। इसको लाइक सिलेक्ट। सॉरी कंपेन। हाँ जी, ठीक है। इसके अब मैंने किसको सिलेक्ट करना है, मतलब रेंज लाइक सब किसका करना है, क्लिक्स का। यस। ये जी मेरे पास क्लिक्स आ गए। ठीक है जी, इसको एंटर किया, तो ये मेरे पास ही इस कंपेन के ये इंप्रेशन, ये क्लिक्स आ गए, और इसको मैंने टोटल कर दिया। सेम यही फार्मूला आगे दोबारा लगाते जाए, आपको याद हो जाएगा, सम एफ टैप। ठीक है, और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया कॉलम को, कॉमा दिया, क्राइटेरिया, कॉमा दिया जी, वो क्या कह रहा है, स्पेंड। स्पेंड का कॉलम कहाँ है, ऊपर देखते हैं।
ये कॉलम स्पेंड का है, मैंने सारा कॉलम ले लिया, इसको एंटर किया, तो ये जी मेरे पास स्पेंड आ गया। उसने कहा जी इतना स्पेंड आपका हो गया, इतने क्लिक्स इतनी स्पेंडिंग, यहाँ पे दोबारा ये कर लिया। सेल्स जो है, और सेल्स निकालनी और फिर ऑर्डर निकालना। ठीक है जी, सम इफ ये ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना जी, सेल्स निकालनी। सेल का कॉलम देखें कहाँ पे आ रहा है, स्पेंड आ गया, ये सेल्स आ गया। ठीक है जी, ये सेल्स आ गया। आखिरी चीज ऑर्डर्स आ गए, इज इक्वल टू कंपेन नेम आ गया। सॉरी 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 सॉरी, किसी के फार्मूले की समझ ना आ रही हो पूछ ले प्लीज। किसी को भी अगर नहीं समझ आ रही फार्मूला तो मुझसे पूछ ले जी। सब लोग लगा लेंगे फार्मूला। यस सर। ऑर्डर्स, अब ऑर्डर्स पे आते हैं। ये ऑर्डर आ गया, ठीक है जी, और इसको मैंने एंटर कर दिया। ये सारे मेरे पास ही ऑर्डर्स आ गए। अब क्या पता चला यहाँ तक आपको, तो समझ आई क्या हो रहा है। सर इंडिविजुअल यस कंपेन के टोटल ऑर्डर्स वगैरह सेल कितने वगैरह हैं? हमारे सामने। आपको कंपेन लेवल का ऑडिट अभी पूरा ना वो हुआ काम अभी। ये क्या कर रहा है जी, कंपेन लेवल पूरा ऑडिट करके बता रहा है जी ये कंपेन उसके ये रिजल्ट ले। लेकिन मुझे एक्चुअल अभी यहाँ से भी पता नहीं चल रहा कि मुझे मतलब कितना बजट लगा, कितना उस बजट से सेल शेयर मेरे पास कितना आया, वो भी तो इम्पोर्टेंट है देखना ना, कि उस बजट से सर एक सेल शेयर मेरे पास कितना। क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी रैंकिंग पोजीशन में है प्रोडक्ट ये वाली, इस अकाउंट पे। तो मेरा बजट शेयर कितना मतलब लग रहा है, कौन सी कंपेन अच्छी चल, अच्छा ये तो यहाँ तक कर ली। अब इसी तरह आपने ये देखना है कि मैच टाइप किधर है। ये मैच टाइप है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ कॉपी किया जी, तकद्दुस क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये 7 डेज का नहीं, ये तो 7 डेज नहीं आ ऑर्डर रहा या जी, फिर। ये 30 डेज का आता है, ये बाय डिफॉल्ट लिखा 7 डेज ही आता है, लेकिन ये 30 डेज की रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, ये ऊपर आपको 7 डेज का ही लिखा आएगा। ओके। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे दोबारा वही काम किया कि मैंने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है, मैंने अब आया, मैंने कहा कंपेन तो निकाल ली, लेकिन अब इन कंपेन के पीछे मैच टाइप तो कुछ चली होगी ना, खाली कंपेन तो नहीं चल रही, उसके पीछे मैच टाइप भी है। तो मैच टाइप का क्या हिसाब रहा, ये देखना है। तो पहले मैंने इसको रिमूव किया, मेरे पास ये तीन आ गई। ये जो डैश आ रहा है ये ऑटो कंपेन होती है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया, कॉपी किया, और इसको मैं दोबारा यहाँ पे ले आया, इसके नीचे। ठीक है, और एक काम पहले करना है, ये जो स्टेरिक और डॉट डैश आ रहा है ये आपकी ऑटो कंपेन चलती है, इसको आपने ऑटो कर देना है, दोनों को। डैश और ये क्या है जी, ये ऑटो कंपेन चलती है, इसको आपने सेलेक्ट किया और ये सारा इसको आपने ऑटो पे कर दिया, जो अमेजोन खुद टारगेट कर रहा होता है। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे ये कंपेन आ गया, इतना आ गया जी। ठीक है जी, अब वो जो मैंने मैच टाइप बनाई है वो इसी के नीचे इस तरह से आ गई, और अब मैं कॉपी किया इसको, और यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। अब मैंने इसके लिए भी सारा कुछ सेम तरीका करना है, यही चीज बनानी है। ठीक है, ये जब ये सारी बन जाएगी तो फिर आखिरी चीज क्या रह जाएगी, कि मैंने जो कीवर्ड टारगेट की है उसमें से कैसा परफॉर्म।
इनको मैंने कॉपी किया और दोबारा यहाँ पे लेके आ गया, इधर ले आया ताकि डुप्लीकेट रिमूव करूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट किए, ओके किया। तो ये मेरे पास ये सारे इसके जिन कीवर्ड्स को मैंने टारगेट किया कॉपी कर रहे हैं, कॉपी किया और दोबारा यहाँ पे ले आए। अब आपने काम क्या करना है, आप ये डाटा निकाल लेंगे जैसे मैंने ऊपर निकाला है सारा कुछ, इसका निकाल लेंगे जैसे मैंने ऊपर निकाली, ताकि मैं अगली जगह शीट पे मूव हो जाऊं। निकलेगा डाटा, जी सर। या निकाल के दिखा दो, सब बताएं जी मुझे कि जैसे मैंने ऊपर ही डाटा बनाया है, सेम फार्मूला यूज करते हुए आपने मैच टाइप और इसका डाटा निकाला, निकल आएगा। जी सर। अगर वो कहता है एक नहीं तो आइटम को कर देते हैं सर, इंप्रेशन का सिर्फ कर दें सिर्फ। अच्छा चले इंप्रेशन का कर देते हैं, चलो ये देखें जी, दोबारा देख। अभी मैच टाइप मेरी कहाँ पे है जी, ये मैच टाइप है, इसको जरा नीचे आपने एंड पे कलर कर दिया ताकि याद रहे, कॉलम ज्यादा है तो मुझे याद रहे ये वाला मैच टाइप, इसको मैंने येलो कर दिया, ठीक है जी। इज इक्वल टू सम इफ, अगर ठीक है, रेंज, मैच टाइप को देख लो तो मैंने ये वाली रेंज ले लेनी सारी मैच टाइप की, कि भाई ये पूरी रेंज है, इसमें से आपने क्राइटेरिया मैच करना है। कौन सा क्राइटेरिया मैच करना है ये देख लें आप, बल्कि देख ही लें, कोई बात नहीं। इसको मैच करना है, कोमा। टोटल किसका करना है जी, इंप्रेशंस का। वही चीज आ गई, इंप्रेशंस किधर गए मेरे पास, ये आ रहे इंप्रेशंस। एंटर किया, ये मेरे पास इंप्रेशंस आ गए, एंटर कर दिया, आगे जी इंप्रेशंस। अब ये जो डाटा था ये बाय कंपेन, लेकिन इन कंपेन के पीछे फ्रेज एग्जैक्ट ब्रॉड कुछ तो चल रहा है, तो ये मेरे पास मैच टाइप का डाटा आ गया कि इन इतने आपके इंप्रेशन और टोटल करें तो वही नंबर मैच होगा, इधर मैच हो रहा है जी, ये देखें सेम आ रहा है। अब मुझे पता चला फ्रेज इस कंपेन में जो भी बैकएंड पे चली है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है, ब्रॉड है, ऑटो है, उस पे मेरे पास इतने इंप्रेशन, इतने एग्जैक्ट पे चले, इतने ब्रॉड पे इंप्रेशन, क्लिक कितने आए दोबारा देखिए, सामने इफ किया, सेम मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है, कॉमा किया और उसके बाद मेरे पास कुछ, सॉरी, अच्छा ये आ गया, कॉमा किया और उसके बाद आपने क्लिक्स ले लिए। क्लिक्स कहाँ पे है जी, ये आपके क्लिक्स आ गए, एंटर मार दिया, ये सारे क्लिक्स आ गए कि इस मैच टाइप पे इतने इंप्रेशन के बाद इतने क्लिक्स आए, ठीक है। अब मैंने बाकी चीजें भी देख ली, स्पेंडिंग, इसको कर लेते हैं इज इक्वल टू सम इफ, ये दो मैं पूरी कर देता हूँ आपको, और दोबारा मैं यहाँ पे आया, कॉमा किया और इसको सिलेक्ट किया जी, स्पेंड, 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 ये स्पेंड आ गया, ठीक है, एंटर किया, इसको मैंने इस तरह से कर दिया, ये स्पेंड आ गया। इसी तरह सेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ फैब, इसको क्लिक किया, कॉमा, इसको क्लिक किया आपने, कॉमा, किसको लेना जी, किस कॉलम पे थे आप, सेल्स पे, ये मैंने सेल्स लेनी, ये मेरे पास ये सेल्स आ गई।
आखिरी कॉलम ऑर्डर्स आ गया। ठीक है जी, और इसके बाद जी मैंने इसी को किया, कॉमा, क्राइटेरिया, उसके बाद ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। बस जी, ये आ गया। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जी ऑर्डर्स आ गए, सारा कुछ हो गया। अब आप ये निकाल लेंगे जी टारगेट कीवर्ड। यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ क्या करना है आगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछ लें, किसी का भी क्वेश्चन है पूछ लें प्लीज। जी किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है? यस अगर सर। चलो ठीक हो गया, तो आपने ये खुद निकालना ना, ये आपका होमवर्क होगा कि ये डाटा खुद आपने। अब मैं इस डाटे की बुनियाद पे थोड़ा सा और काम अभी करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने ये दोनों डाटा ले लिए, कॉपी किया, और इसको एक नई शीट पे लेके यहाँ पे आके इसको ये 1 2 3 कर देना। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया। ठीक हो गया जी, और कलर भी कर दें ताकि डिफ्रेंशिएट रहे। ये हो गया, और ये हो गया। अब मैंने क्या निकालना है जी इसमें से, अब असल काम शुरू होगा जो हमें मतलब चीजें निकालनी है। इम्प्रेशन और क्लिक्स के बाद क्या निकालते हैं जी, कौन बताएगा? यहाँ पे क्या आएगा जी, मुझे क्लिक इसका थ्रू रेट। CTR। बिल्कुल, क्लिक थ्रू रेट। बिल्कुल जी, CTR निकालेंगे इसका। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा कलर डिफरेंट कर दूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। ये CTR आ गया। अच्छा, उसके बाद स्पेंड के बाद क्या निकालूंगा मैं? CPC, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, इसका भी मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया इस तरह से। अच्छा, उसके बाद सेल्स के बाद आप क्या निकालते हैं? एको से, PVR। एकोस, Echo। हाँ जी एकोस ही निकलेगा ना। ठीक है, एकोस आ गया। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर के बाद हम निकालेंगे CVR, CVR। ठीक है जी, उसके बाद हम निकालेंगे क्लिक्स पर ऑर्डर, क्लिक्स पर ऑर्डर। ये बनेगी तो आपको समझ आएगी कि आप क्या बजट लगा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, फायदे में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक्स पर ऑर्डर। अच्छा जी, इसके बाद आप निकालेंगे जी कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा जी बजट शेयर। इन सारी चीजों पे कितना असल जो कहानी बजट लगा, और कितना आपका सेल्स शेयर रहा। ठीक है, ये यहाँ पे आके जाके ये शीट खत्म होती है। ठीक है जी, ये देखें, अब फार्मूले आपने बताने हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया। CTR कैसे निकालेंगे ऊपर? हाँ क्लिक जी, पर टाइम पर क्लिक पर ओवर इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका CTR आ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ रहा है जी, स्पेंड टोटल। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लाइन अलग है, सॉरी, इसको अलग कर। CPC कैसे निकालेंगे? एड स्पेंड ओवर Spend, क्लिक्स। spend over clicks. एड, एड स्पेंड ओवर क्लिक। किधर है जी एड स्पेंड, ये रहा, इज इक्वल टू E2, किसको करना है? एड स्पेंड C2। Over click. C2।
मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है? डिवाइड। डिवाइड करना है। C2। ये आ गया कॉस्ट पर क्लिक, सबका आ गया। एकोस कैसे निकालेंगे अब? एड स्पेंड स्पेंड ओवर ओवर सेल्स। जी, एड स्पेंड E2 डिवाइडेड बाय, किससे करेंगे? सेल्स है सर। पक्की बात है? यस सर, एट स्पेंड ओवर सेल्स ही था। नहीं, कंफर्म होना चाहिए। सेल से करेंगे, सेल से करेंगे जी। E2 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका एकोस निकल आया जी। ठीक हो गया। कन्वर्जन कैसे निकालेंगे? ऑर्डर्स को डिवाइड करेंगे क्लिक से। ऑर्डर्स ऑर्डर डिवाइड करेंगे क्लिक से, इज इक्वल टू ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स। किधर है जी ऑर्डर्स? I2 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा कन्वर्जन आ गया। क्लिक्स पर ऑर्डर कैसे निकालेंगे? 1 वन ओवर CBR। 1 ओवर CBR। 1/CD, ये आपका ये आ गया जी। ठीक है जी, ये मेरे पास ये निकला है। कॉस्ट पर एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? एड स्पेंड ओवर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एड स्पेंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बिल्कुल ऑर्डर्स। ऐसे, बिल्कुल सही है। सिर्फ दो लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब बाकी बोल गए हैं। E2 डिवाइडेड बाय ऑर्डर्स, ये क्या रही? कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है जी? क्या होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन? सर एक ऑर्डर एक लेने ऑर्डर के की ऊपर अमाउंट स्पेंड, होगी। एड बिल्कुल एड बिल्कुल स्पेंड। ऐसे। अब यहाँ पे देखना है कि ये सारा कुछ तो मैंने निकाल लिया, हर चीज मेरे सामने आ गई, एकोस क्या, सेल्स, ऑर्डर, कन्वर्जन, सब कुछ। अब बजट कितना लगता है मेरा? बजट शेयर कैसे? आपने E2 क्या करना है? डिवाइडेड बाय, किससे करना है डिवाइड जी? CPA। कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू, किस तरह निकालेंगे जी बजट शेयर? E2 किससे डिवाइड करेंगे? सेल से सर। भाई टोटल से करेंगे, सेल से क्यों करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। इसको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे कॉलम को लॉक कर देंगे, डॉलर साइन लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने एंटर कर दिया। इतने बजट के बाद सेल्स शेयर मेरे पास क्या आ रहा? तो इज इक्वल टू क्या करेंगे? सेल्स कितने? G2 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया, दिस एंड दिस, एंटर कर दिया, और इसको मैंने टोटल यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास क्या है, जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें से कौन सी कंपेन मेरी अच्छे बजट पे जा रही है, जिसका बजट कम है, सेल शेयर। सबसे पहले तो मुझे ये नजर आ रही है, ये सही नजर आ रही है। इसको मैं क्या करूंगा? ग्रीन कर दूं। ठीक है, बताएं जी, ये भी सही कर रहा हूँ ग्रीन, या गलत कर रहा हूँ? यस सर, सही है। सही है। ये यस देखें सर, 27% सबसे कितना जा ज्यादा। रहा है, तो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, और बाकी ठीक है अभी। लेकिन ये तीन कंपेन्स मेरी ऐसी हैं जो परफेक्ट चली हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप यहाँ पे यही डाटा निकालेंगे, तो क्या करेंगे जी? जब ये डाटा आप यहाँ पे निकालेंगे, सेम चीज हमने यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, इज इक्वल टू C16 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये मैच टाइप का डाटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका ही किया, तो मैंने इसको किया जी, इज इक्वल टू E16, किससे करना जी डिवाइड? किससे करेंगे डिवाइड? क्लिक से करेंगे सर।
ये मेरे पास इसका डाटा आ गया। मैं बताऊं बेसिकली करना क्या आगे। एकोस कैसे निकालेंगे जी, कोई और भी बताए कैसे स्पेंड निकालेंगे। ओवर सेल्स। जी तो E16 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा एकोस आ गया इसका। ठीक है जी। और कन्वर्जन कैसे निकालेंगे, दोबारा रिपीट हुआ। ऑर्डर्स को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब I2 16 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये मेरे पास आ गया जी। क्लिक्स पर ऑर्डर इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरे पास, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत आ गया। क्या है जी, क्लिक पर ऑर्डर कैसे निकालेंगे। इज 1/CBR। 1/, CBR। ये सही आ रहा है यार, ये तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या गलती हो रही है। शुरू पर नंबर परसेंटेज में। हाँ जी, बिल्कुल सर ऐसे ही है। ऊपर जो है, ये इसको चेंज करना है। नहीं 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 नहीं, क्या गलती हो रही है यार, ये इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, ऊपर क्या गलती हो रही है, 910 क्यों आ रहा है। सर परसेंटेज को चेंज करेंगे सर ऊपर। सर बस सही किया था आपने, जो नंबर कर दिया था यहाँ। हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर क्लिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है। सीपीए क्या फार्मूला जी बताएं, कॉस्ट पर एकड़। स्पेंड को डिवाइड करेंगे ऑर्डर से। स्पेंड को डिवाइड करेंगे ऑर्डर से, E16 डिवाइडेड बाय ऑर्डर्स, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, सॉरी इसको मैंने इधर से ऐसा, अब वही यहाँ भी बजट शेयर निकालते हैं, ठीक है। स्पेंड का टोटल किया मैंने और सेल्स का टोटल किया, नंबर आपके मैच होना जरूरी है, ठीक है, ताकि गलत ना हो। अब यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाए और स्पेंड आ गया जी मेरा E16 डिवाइडेड बाय दिस, एंटर, मल्टी। मल्टीप्लाई बाय 100 किया, इसको लॉक किया और ड्रैग कर दिया। ये यहाँ पे आप देखिए कि अच्छा, ये शीट लंबी है, काम आसान है, लेकिन जब तक ये करेंगे नहीं हम तुक्का ही मार सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेल्स आ गया, सेल्स क्या है जी, G16 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया, लॉक किया इस तरह से, इस तरह से, एंटर, और ये मेरे पास ही मैच टाइप का डाटा सारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं जी, ये कर लें, कलर दे दें जरा खूबसूरत कर लें इसको, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है जी। इसी से आपसे आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। जी सैफ साहब क्वेश्चन कीजिएगा, सैफ साहब प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा, सैफ रहमान। जी सर, सर मैं कहता ये जो हमने ग्रीन किया है ऊपर, उसका एक कॉस ही 88% आ रहा है उसका। जी किसका किया जी। तो इतना तो मार्जिन होता ही नहीं सर, इतना तो। नहीं नहीं, किस में क्या ये किया। ग्रीन जो ऊपर हमने ओके किए हैं, एक 88% है जी, हाँ, और एक का 56% है, ये तो एक कॉस्ट बहुत ज्यादा है सर ये। हमें यहाँ पे ब्रेक इवन एकोस पता है क्या है। सर जितना भी होगा इतना तो नहीं होगा ना सर। मेरी हम तरफ 40 35 30 40 सर, इसी ना रेंज में कर रहे होते हैं ना नॉर्मली वर्जन तो। हम देखें क्या ब्रेक इवन तो। क्या पता इसका ब्रेक इवन 90 एकोस पे हो, फिर हम कैसे 40 50 पे करेंगे। ब्रेक इवन का फार्मूला याद है ना आपको। जी जी, उसका तो याद है सर। हाँ सर, यहाँ पे हम बाद तो में, नॉर्मली हमने जितना देखा उस इतना ही होता चलता है ना। नहीं नहीं, वो जी सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अभी हम यहाँ पे कॉलम ब्रेक इवन का भी लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि नहीं। अभी तो हम ये देख लें कि हमारा बजट कितना लग रहा है, और सेल शेयर ज्यादा आ रहा है ना, यहाँ पे गौर करें इस पे, वो तो हम बाद में देखेंगे एकोस कितनी है हमारी।
फर्स्ट करिए, मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा ब्रेक इवन एक्ोज ही 89% है, तो फिर तो मैं फायदे में जा रहा हूँ। लेकिन अगर हाँ मेरा 40% आ रहा है, फिर क्यों- डेफिनेटली मैं लॉस में जा रहा हूँ। ठीक है, तो जी ब्रेक इवन क्योंकि एक्ोज इसमें सर सीपीयू और एक कॉस्ट, ये दो चीजें ही देखने वाली है ना। अगर हमारा मार्जिन ही कम है, उसका सीपीयू यहाँ इतना पर ज्यादा तो है, ये दो चीजें एक ही। कॉलम डालेंगे, 100% आपके पास भी सारा डाटा निकलता है। यहाँ पे ब्रेक इवन एक्ोस का कॉलम डालेंगे तो पता चलेगा हम कहाँ पे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सेट करेंगे। ठीक है, और और शुरू में सर पर एक्ोस, ऑर्डर जो हमारा मार्जिन होगा वो भी देखेंगे, सीपीयू सर का पता इससे चलेगा ताकि। पहले एक चीज इसको भूल जाए, पहले 1.5 महीना ये भूल जाए, ये आपके हाथ में नहीं आनी, ये ऐसे ही जाएगी ऊपर। अच्छा। हमने इसको देखना है सर, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन लाना। ठीक है, मुझे ऑर्डर चाहिए इस वक्त। पहली 1.5 महीने की जो कंपेन है ना, ये 2 महीने वो आपकी कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन के बाद हम इस पे काम करते हैं, इसको रेट रिड्यूस करते हैं। अब ओके। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो हम महीने की चला रहे हैं। अगर आप 15 दिन या 7 दिन की चला रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली जब मैं देखूंगा कि ये मेरे ब्रेक इवन से ज्यादा है, तो मैं इस कंपेन का जो आपकी जो बिड है उसको रिड्यूस करना शुरू कर दूंगा। इन तीनों की बिड्स को मैं रिड्यूस करूंगा, जिससे मेरा कॉस्ट पर क्लिक कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब मैंने अगला जो प्लान बनाना है, ये तो महीने की रिपोर्ट है ना, आप जो 7 दिन बाद निकालेंगे, तो इसको देख के फिर आपने कंपेन स्ट्रेटेजी बनानी है आगे। पहले तो 7 दिन आप ऐसे ही चलेंगे ना, ब्लैंक चलेंगे, 1 महीना टेस्ट करेंगे, कंपेनें चलाएंगे, देखेंगे। अब अगर मेरे पास ये डाटा 7 दिन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो मैं इन तीनों कंपेन्स का पहले तो मैं ब्रेक इवन रेकॉर्ड देखूँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि यार ये सही आ रहा है, ये सही, ये हाई आ रहा है, लेकिन आखिर तो ये ऑर्डर लेके आ रहा है ना मेरे लिए। हम्म। ठीक है, मतलब हम्म, पॉइंट आपने समझना है। ठीक है। मैं कहता हूँ ऑर्डर तो यार ला रहा है, तो अब मैं इसका बिड रेट कम करना शुरू कर दूँ और इसको चलने दूंगा 1 हफ्ता और। अगर 1 हफ्ते बाद भी दोबारा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऑर्डर बढ़ जाते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऑर्डर रिड्यूस होते हैं, तो फिर मुझे इसको देखना पड़ेगा कि मैं इसको बंद ही कर दूं। क्योंकि ये देखे ना, यहाँ पे स्पेंड कितना हो रहा है, 439, सेल कितनी आ रही है, 498। ठीक है, अब वही बात कि मैं हम्म। इससे नहीं मैं चेक कर सकता जब तक कि मैं डेफिनेटली सारी वैल्यूज नहीं निकालूंगा, कितने ऑर्डर आए, उस पर कितनी शिपिंग पड़ी, अमेजोन ने कितने चार्जेस लिए, एफबी, उसके बाद मैं जाके देखूंगा। तो उसके लिए ब्रेक इवन का कॉलम लाजमी यहाँ पे लगाना पड़ता है हमें, ताकि हमें पिन पॉइंट पता चल जाए कि हम लॉस कर रहे हैं। अगर लॉस कर रहे हैं तो कितना लॉस कर रहे हैं, क्या वो लॉस बेरेबल है। अगर तो इसमें $10-15 का लॉस है, फिर तो कोई बात नहीं, मैं चलने दूंगा। लेकिन ज्यादा है तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। मैं फिर इसको फोकस करूंगा जो मेरे उसके अंदर आ रहे हैं, एको के पास आ रहे हैं, ब्रेक इवन पे आ रहे हैं, ये प्रॉफिट में आ रहे हैं, फिर मैं उसको ज्यादा जो है प्रीमियम मतलब प्रोटोकॉल दूंगा। इसी तरह मैच टाइप है मेरी यहाँ पे। अब ये देखे ना, यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो गया कि इतने बजट शेयर पे ये, अब ये वाली जो है ये सही चल रही है। ठीक है, इसका भी एकोस देखें सही जा रही है ना। मतलब यहाँ तो पहले मैंने देखना है मेरा बजट और सेल्स कितना आ रहा है, वो तो कैलकुलेशन में बाद में करूंगा, लेकिन पहले इनिशियल पॉइंट में मैंने वो देख लेना है कि कम बजट के साथ सेल शेयर कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें 24 ये कम कर रही है, इसका एकोस भी देखें, हाँ ये डेफिनेटली ये लॉस में जा रही है, लेकिन कितने लॉस में जा रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेंड देखें ना, 484 है, सेल मतलब $100 का तो फर्क यही पड़ गया आपको, तो डेफिनेटली 100% लॉस में जा रही है, मैं इसको बंद कर दूंगा, मैं इसको चलाऊंगा नहीं। इसका सीटीआर क्लिक्स भी देखें, इंप्रेशन देखें। ठीक है, तो ये चीजें फिर हमने यहाँ पे ब्रेक इवन का कॉलम यहाँ पे देना होता है, ताकि हमें पता चले कि हमारी ब्रेक इवन एकोस क्या है, उससे ऊपर जा रहे हैं प्रॉफिट में पूरा जा रहे हैं, ब्रेक इवन उससे नीचे जा रहे हैं तो हम सेल में जा रहे हैं, सॉरी ऊपर जा रहे हैं तो लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप ये देखें, ये इतना क्लियर, आप इसके बगैर ये डाटा निकाल ही नहीं सकते ना, आप इसको ऑडिट कर सकते हैं। आप उस शीट को इस तरह से ऑडिट कर सकते थे यहाँ बगैर। सेल शेयर से मुराद सर क्या ले रहे हैं, यानी किस किस से कंपैरिजन कर रहे हैं सर? तो बजट शेयर कितना पैसा लगा के सेल्स कितनी मेरे पास आ रही, अच्छा ठीक है, उससे करें, ठीक है। मतलब बजट यूनिट से, कि बजट इतना लग रहा है और सेल शेयर मेरे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखे ना कि 11% बजट शेयर है, लेकिन सेल उससे डबल आ रही मेरे पास, ओके सर। 29 ऑर्डर है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ यार ये सारी कैलकुलेशन आप यहाँ से कर लें, तुक्का मार के, तुक्का कैसे मारते हैं जो लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ वो क्या होता है। यहाँ पे आपने फिल्टर लगा दिया, स्लाइड के अंदर भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, फिल्टर लगा दिया, और किधर गया जी फिल्टर। अब आपने चीज देखनी, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जाएं और देखें पहले कि ऐसे जीरो ऑर्डर वाले कीवर्ड्स कौन से हैं। ये देखें जी, ये सारे जीरो ऑर्डर्स वाली कंपेन्स आ गई, इनको देखना है, इंप्रेशन कितने क्लिक है, कितने कम है, इनको उठा के आप बंद कर दें, या जो भी आपने नेगेटिव में ऐड करना है। ठीक है, मैंने देखना है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर मेरे पास कितने हैं, सेल्स कितनी जो आई मेरे पास वो कितनी आई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जी हाई नंबर जो सेल्स हैं उनको पिक करना शुरू कर दूंगा, ये 1 4 5 ये 10 वाले, ये कौन से हैं? इनके पीछे ही डाटा, ये जो नॉर्मली लोग करते होते हैं,
18 ऑर्डर साइज। अब लेकिन मुझे यहाँ से बाकी कैलकुलेशन का तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। यहाँ से तो मैं तुक्का ही मारूंगा ना। अच्छा यार, इसको बंद कर दो, इसको चला दो, इसको नेगेटिव में ऐड कर दो, ये फ्रेज चल रही है, ये एग्जैक्ट चल रही है, ब्रॉड चल रही है, इसके पीछे ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, सर्च टर्म, कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, उसके मुताबिक मैं फिर क्या करूंगा जी, इन कंपेन्स को चलाना शुरू, ये कंपेन नेम चल रही है। लेकिन इसका आसान तरीका, ये बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लें, एक क्लिक पे सारा कुछ आपके सामने आता है। अभी तो ये मैच टाइप है। तीसरी चीज, इसके नीचे क्या आएगी, जो कीवर्ड आ जाएंगे, फिर जाके आपका ये पूरा एक रैंकिंग आपकी जो है आपके सामने आ जाएगी कि अगली कंपेन चलानी है तो किस मैच टाइप को इंक्रीज करना है, बंद करना है, किस, या सॉरी, कंपेन को, किस मैच टाइप को और किस कीवर्ड को आपने चलाना है। ये तीनों चीजें आपके सामने आ जाती है। देन हमारे पास ऑर्डर होता है कि अगला जो प्लान ऑफ एक्शन होगा या अगली कंपेन वो किस तरह से हमने चलानी है, बजट कम करना है, ज्यादा करना है, डिपेंड हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे एक और चीज करके देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास अगर आप गौर कर रहे हैं तो क्या हो गया जी, अच्छा जी, अब ये देखें जी, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी यहाँ पे जो मेरा ब्रेक इवन एक्ॉस है, ब्रेक इवन एक्ॉस जो है तकरीबन मेरे पास आ रहा है जी 38% आ रहा है। मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा क्या है जी, ब्रेक इवन आपने डेफिनेटली निकाला होगा, आपके पास होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि यार इसके अंदर अंदर कौन से एकोज आ रहे हैं। मैंने वो ले लिए, मुझे पता है इसके अंदर अंदर कौन से हैं जो प्रॉफिट में आ रहे हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ तक, इवन 38 तक भी। ये कौन से एकोज आ रहे हैं, कौन बताएगा जी। प्रॉफिटेबल सर। प्रॉफिटेबल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेंड देखें क्या है, सेल्स देखें आपके पास क्या आ रही है, एकोस क्या आ रहा है। हमारा ब्रेक इवन एकोस ये है, तो इससे तो ये नीचे तो प्रॉफिट में ये नजर भी आ रहा है आपको। हर 9 इंप्रेशन के बाद एक क्लिक, 4 इंप्रेशन के बाद 2 क्लिक, 2 इंप्रेशन के बाद एक क्लिक, दो फिर 87, 45 इंप्रेशन कम, क्लिक्स आपके 5 क्लिक से पहले पहले ऑर्डर आ रहा है आपके पास। यस सर। तो ये तो मेरे लिए फिर बड़ा फायदा हो गया कि ये डाटा तो बहुत वैल्यूबल है, सबसे ज्यादा तो मैंने इसको देखना चाहिए। इसके पीछे अब सर्च टर्म क्या है, आप ये सर्च टर्म पे भी कंपेन चला सकते हैं। ये कस्टमर सर्च टर्म है, कस्टमर ने इस सर्च टर्म पे आपकी प्रोडक्ट को ढूंढा, बैकएंड पे कंपेन कौन सी लगी हुई है, फ्रेज, ठीक है जी। टारगेट किसको कर रहे हैं जी, इसको कर रहे हैं, इन दो वर्ड्स को कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं इन सर्च टर्म को अपने लिस्टिंग में कहीं एडजस्ट कर सकता हूँ, जी बताएं, कर सकते यस हैं। सर, यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्योंकि यस सर, इंप्रेशन एडिट पे कर इतनी सकते हैं। क्लिक्स है, सीटीआर आप कितना जबरदस्त है। आप चेक करें ना, 2 इंप्रेशन पे एक ऑर्डर, 2 इंप्रेशन पे एक ऑर्डर। तो ये वाला जो आपकी अपनी ब्रेक इवन एको से जो कम, उसको आपने बड़ा प्रीमियम प्रोटोकॉल देना होता है। मतलब इन कंपेन्स को आप अगर फ्रेज पे चल रहे हैं तो इसको चलने देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट पे चल रहे हैं तो ये चलती रहेगी एज इट इज, कुछ भी आप कम ज्यादा नहीं करेंगे। अगली दफा फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना बजट जो है उसको रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। जो अमेजोन का मैक्सिमम बजट, उससे हर दफा आप जो है नीचे लाना शुरू कर देंगे बजट कम, जिससे आपका कॉस्ट पर क्लिक कम होगा और डेफिनेटली आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर भी इंक्रीज होंगे। ये तो चल ही ऑटो रही है, लेकिन ऑटो पे अमेजोन ने मेरे लिए ये कीवर्ड निकाले, फूड स्लाइसर, अनियन चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, वेजी चॉपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये फूड स्लाइसर भी 11 इंप्रेशन पे दो जो है मेरे क्लिक ले गया। और इस पे देखें कॉस्ट पर क्या क्लिक पड़ी, स्पेंड कितना हुआ, और मेरे पास सेल्स भी आई है इस पे, ठीक है। सेल्स कितनी आई, $1 सेल आई है, ठीक है। तो यहाँ ये बेसिकली जो ऑडिट करने का तरीका ही होता है, वो जो ऑडिट किया है वो आपने मैच टाइप पे किया टारगेट, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर सर्च टर्म पे भी ऑडिट करके देख सकते हैं। इसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप सेल्स पे, एकोस पे और स्पेंड पे आप जो है फिल्टर लगा के ऐसे कीवर्ड्स को अलग से, मतलब मैन कीवर्ड्स को अलग से, इनका जो है ये एक टेबल यहाँ पे बना दूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि ये जो डाटा है मैं इस पे भी मैनुअल कंपेन चला के देख सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से बेसिकली एक फुल आप कह लें कि ऑडिट जो है वो इस तरह से ऑडिट हो रहा होता है शीट का। सर ये कीवर्ड बेस पे होगा ये ना, ये वाला।
जी 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 बिल्कुल सर, ये कीवर्ड बेस पे होगा, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मैंने सर्च जब किया ना, एक तो हमने ये सारा कर लिया ना, ये तो कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ये जो डाटा मेरे पास आया है, स्पेसिफिकली जो ऑटो पे डाटा आ रहा है, ये बड़ा वैल्यूबल होता है। सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप ब्रेक इवन एकोस ऐड कर लें। अब मुझे पता चल गया कि ये तो प्रॉफिटेबल है। अब नुकसान में कौन सी जा रही है? डेफिनेटली जो इसके ऊपर चल रही है। अगर मेरा 38 है तो फिर इसका मतलब ये लॉस में कर रहा हूँ, ये सारा लॉस हो रहा है मेरा। ऐसे ही होगा जी, ये तो सारा लॉस हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। पहले देखना यार ये क्या हो रहा है। अब ये तो पुरानी रिपोर्ट है, 30 डेज की है ना। जब आप वीकली करेंगे तो आपके पास बड़ा एक्यूरेट डाटा आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें ना, यहाँ पे 219, सेल 378, 1623। लेकिन इस ये सारा डाटा बेसिकली हमें एक शीट में अलग से डालना पड़ता है, तब जाके हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। वो शीट कौन सी होती है जी? ये देखें जी, ये रिपोर्ट होती है जो हम बेसिकली हमारी टीम बनाती है, जिसमें हर चीज हमने मैनुअल पुट करके बतानी होती है क्लाइंट। ऑर्गेनिक कितने हैं, टोटल ऑर्डर कितने हैं, टोटल स्पेंड, एड सेल, रिटर्न, इम्प्रेशन, रिव्यूज, एक्ोस, टैकोस, हर चीज देखेंगे, निकालेगा। और निकालने के बाद एंड में आपको बता देगा जी आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। देखिए ऐसे तो मैं नहीं निकाल सकता ना सेल। यहाँ पे देखिए लर्निंग कॉस्ट है, नेट पर यूनिट है, शिपमेंट फी है, कॉस्ट पर यूनिट है, सेल प्राइस है। ये सारा कुछ यहाँ पे एंटर हुआ होगा तो जाके मुझे पता चला यार 491 मेरा प्रॉफिट है, 965 मेरा प्रॉफिट है, $1022 मेरे जो प्रॉफिट है। ठीक है, यहां से देख के आपको कभी आइडिया नहीं होगा कि ये आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। तो आप ऐसे देख रहे हो कि 219 लगाए, 378 नहीं। ये यहाँ पे इस शीट में ही डाटा पुट करना पड़ता है, तो आपके पास एक्यूरेट जो है प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। अमेजोन कहीं पे भी आपको नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन क्या है किसी भी जगह पे, जितनी भी रिपोर्ट्स है। तो हमें ये काम जो है इस तरह से मैनुअली करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास हर चीज की मैं आपको ये भी आपको शेयर कर दूंगा। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाना है, फार्मूलाज लगे होते हैं, और वो आपको उस तरह से उसी चीज पे सारा डाटा आपको निकाल के देती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक रिपोर्ट भेजूंगा, आपको मैं उसकी ब्रेक इवन कॉस्ट भी बताऊंगा। आपने ये सारा काम करके ये पूरी शीट बना के, मतलब तीसरी शीट भी बना के मुझे दिखानी है। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ आई है? अब अगर मैं आपको सर दिखाऊं। आपने जी बताएं जी, प्लीज बताएं बताएं। सर आपने कंपेन नेम के बेस पर, मैच टाइप के बेस पर, कीवर्ड के बेस पे हमने बताया है। जी, सर एक चौथी टाइप पे आज जो आपने कहा था खुद कैलकुलेट करना है, वो कौन सी थी, वो दिखाना। वो कोई भी नहीं, यही है यार जो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके सामने, यही है, और तो कोई सर टाइप। आपने जो सर आपने कहा था वो खुद लिख लेना, जो आपने बताया था उसके सेल, इम्प्रेशन, क्लिक्स वगैरह। नहीं नहीं भाई, वो ये ब्रेक इवन एकोस दिखेगा ना खुद, यही है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ आपके सामने, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक हो। ठीक है, यही है, यही जो मैंने अभी आपके सामने किया है, इसको आपने खुद ही लिख लेना। ये देखे ना, मैं यहाँ पे ले गया हूँ ना, कि जो आपको सर्च टर्म, इस सर्च टर्म में भी हमें बहुत डाटा मिलता है। प्लस इस सर्च टर्म में एक और चीज पता चलती है आपको, कंपेन बनाते हुए मैंने एक चीज दिखाई थी जिसमें नेगेटिव हम ऐड करते हैं ना। तो इसमें कोई कीवर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कहाँ के ऐड करेंगे? नेगेटिव में ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ढूंढते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड है जो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही नहीं, इसको पढ़ते जाना है आपने, पढ़ते जाए। सर ये ऊपर एक आ रहा है ब्रांड नेम। किधर कहाँ पे? नहीं, ब्रांड नेम के आगे कीवर्ड तो आ जी। रहा है ना, वो कंसिडर नहीं होता, कीवर्ड तो वही आ ऑक्सो ऑक्स ओके। नहीं 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 नहीं, ब्रांड नेम तो नहीं है, खैर है ऑक्सो, लेकिन चॉपर तो आगे तो कीवर्ड आ रहा है ना, हमें तो कीवर्ड से उसने पकड़ा है। मैंने यहाँ पे चॉपर लिखा हुआ है, ब्रॉड कैंपेन चला रहा हूँ, तो ब्रॉड में तो कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस ब्रांड पे भी मेरी प्रोडक्ट शो हुई है। मैं देख रहा हूँ कोई और कैसा कीवर्ड जो बिल्कुल ही रेलिवेंट ही नहीं है। ये आपको रेलिवेंट लग रहा है? ये देखें, निकाल लिया ना, ये वाला, ये रेलिवेंट है? तो जी बताएं भाई, रेलिवेंट है कि नहीं? तो एक नहीं होगा हमारी सर, क्योंकि हमारा तो मैनुअल में है ना। मैनुअल है, मैं ही बता रहा हूँ आपसे, ये तो पूछ रहा हूँ, सबकी आवाज गायब होगी भाई, ये मैनुअल ये क्या है?
ये आप ये इसको ऐड ऑटोमेटिक है। नेगेटिव, ताकि इस पर दोबारा क्लिक ना पड़े, क्योंकि ये मेरे से रेलिवेंट ही नहीं है दूर दूर तक भी। और देखें इलेक्ट्रिक, ये एक देखें, नाइफ भी मारो। ये भी नहीं है ये इलेक्ट्रिक भी में। रेलिवेंट नहीं है, लेकिन पहले देख लें इस पर नहीं ऑर्डर। सर। ये देखें जीरो ऑर्डर, स्पेंडिंग हो रही। तो ये हमने कहाँ पे ऐड करना होता है, लास्ट में बताया ये नेगेटिव वर्ड में, कि भाई ये मेरे से रेलिवेंट ही नहीं है, इसको आप कर दें और अगली बार मेरी प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स पे आपने नहीं दिखानी। ठीक है। अब ये कुछ एसिन भी आ रहे हैं। ये एसिन वो है जहां से कस्टमर इस एसिन में गया और आपकी प्रोडक्ट नजर आई और वहां से आपके पास आया, तो इस एसिन को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ अगर ये रेलिवेंट है। ठीक है। और देख लें जी। तो ये बेसिकली ये मतलब फिर बता दूं, पीपीसी पूरी एक साइंस है। आप इसको इतना जल्दी नहीं, हम इसको मतलब ना सीख सकते हैं ना समझ सकते हैं, ये टाइम टेकिंग चीज है। और शुरू में लोग आपको सिर्फ ये मैनुअल, ये रॉ वर्क के लिए आपको हायर कर सकते हैं, डायरेक्ट पीपीसी भी कोई नहीं आपको लेके आएगा कभी भी। वो आहिस्ता आहिस्ता ही है। ठीक है। तो पहले हमने टारगेट ही दूसरी चीजों को करना है। अब यहाँ पे देखें, ये टोंग्स देखें, ये क्या आपको लग रहा है रेलिवेंट है? तो टोंग क्या होता नो सर। नो सर। है? सर सर वो चमक चमकी। चिमटा सा जो हाँ, होता है आप ये देखे ना, $3 जिससे मेरे, रोटी वगैरह उठाते हैं। $3 जाया कर दिए मेरे। मैं इन दोनों को भाई, मैं कहूँगा भाई ना जाया करे, ये देखे ना $5 जाया कर दिए। मैं इसको रेड कर दूंगा। तो ये हमें इस तरह से, जब आप 7 डेज देख रहे होते हैं ना, तो बड़ा कंट्रोल सारा कुछ चल रहा होता है ना। मैं तो 30 डेज का देख रहा हूँ, हमने तो ऑलरेडी इसको किया हुआ है। लेकिन ये इस तरह से देखें, कीवर्ड्स आपको मिले और ये इस तरह से हमें करना पड़ता है। ठीक है। ये बेसिकली ऑडिट के, अच्छा जी अब मैंने अगली बार जो कंपेन सुबह चलानी है, उसको मैंने कैसे करना है, इसको आप कहते हैं जी कंपेन लेवल का पूरा ऑडिट कहते हैं। यहां तक कोई बात मेरी ना समझ आई हो तो बताएं, जब तक मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ जी। एक सेकेंड, किसी का यहाँ तक 5 मिनट जरा रुक ले, एक मैं चीज कर लूँ। एक स्लाइड और है, मैं दिखा दूँ आपको। किसी को ना समझ आई हो जी प्लीज, यहाँ तक कोई भी बात ना समझ आई हो। आप बना लेंगे शीट, अगर आपको मैं भेजूं बन जाएगी शीट? यस सर। अच्छा जी चले, मैं एक चीज जरा चेक कर लूँ, जरा आपको एक चीज दिखा दो कि स्लाइड में क्या है और मैंने आपको क्या बताया। बिल्कुल यही है। ठीक है जी। अब आपने ये देखना जरा, कि अगर मैं ये आपको पढ़ाता तो क्या होता। अच्छा जी, ये आ गया जी, आप नजर आ रहा है सबको? ठीक है। अब आपने यस सर। जरा ये देखें कि स्लाइड जो अगली इसकी है ऑप्टिमाइजेशन कैसे है। फिल्टर द डाटा, सॉर्ट बाय स्पेंड, इफ नो सेल ऑन कीवर्ड 7 to 8 क्लिक, रिड्यूस बिड एंड टेस्ट और टफ टर्न ऑफ दैट कीवर्ड। इफ कीवर्ड रनिंग इन ऑटो एंड नो सेल्स, ऐड इन नेगेटिव कीवर्ड, जैसे मैंने भी किया। इफ गुड सेल्स विद गुड सीटीआर, इंक्रीज बिड। इफ हाई एकोस, रिड्यूस बिड। फ्यू टिप्स फॉर एडजस्टमेंट, ये यहाँ पे स्लाइड में सिर्फ ये डाटा आपको बताया गया है। मतलब ये कम है मेरे हिसाब से ना, तो मैंने आपको क्या बताया वो देखें। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, वही तरीका आ रहा है। ठीक है। स्पॉन्सर ब्रांड, ये बिड, मतलब ऑप्टिमाइजेशन ये है जी, इन 4 स्टेप में। लेकिन मैंने जो आपको बताई है ये एक्सपर्ट लेवल की ऑप्टिमाइजेशन बताई है। तो ये दिस इज बिगनर लेवल। मैं चाहता तो आपको यही बता सकता था। ऐसे ही है गाइस, ऐसे ही है ना। मैं भी जी शीट सर। पे अपना यस। टाइम बताने के लिए, मैं आपको चाहता यार ये स्लाइड में दिया हुआ डाटा ये बेसिक लेवल की है, आप इसी को पहले कर लें। लेकिन मैंने आपको एक्सपर्ट लेवल की ऑप्टिमाइजेशन बता दी है, इसके आगे ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। ठीक है। तो ये देख लें कि मतलब हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपको ज्यादा बताया जाए, जो मतलब स्लाइड में नहीं भी है मैं वो बता दूं आपको। ठीक है। सो ये इस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा जी, अब आते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें जी। चले आगे यस चल, सर। आपको शीट भेजूंगा, पता चलेगा आपको क्या समझ आया। अब आते हैं जी, हम वापस पीपीसी पे ही आते हैं। ठीक है। पीपीसी पे आए तो दोबारा जरा घर पे आते हैं और मैं एक छोटी सी चीज आपको समझा दूं, फिर मैं कूपन्स बनाना बताता हूँ आपको कैसे है, ताकि ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाए आज। रिपोर्ट्स पे, एडवर्टाइजिंग पे आ गए, ये आ गए। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने तो क्रेडिट कैंपेन पे आए। ये 2 कैंपेनें रह गई थी, आपको बता दूं मैं फर्क क्या है। ये कैंपेन तो हमने सारी पढ़ ली। अब आगे स्पॉन्सर ब्रांड डिस्प्ले, इसे कंटिन्यू किया। सिंपल इसका स्ट्रक्चर देख लें क्या है, कितना। अगर आपको ये सारी समझ आ गई तो 2 मिनट बन जाती है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ टारगेट करने का तरीका फर्क है।
यहाँ पे वही कंपेन नेम, पोर्टफोलियो डेट, बजट आपने कितना देना है वो दे दिया, गोल्स आपके क्या है। ड्राइव मैंने बताया था ये कंपेन मार्केटिंग कंपेन होती है जो विजिट्स या इंप्रेशन ग्रो करती है। मैंने कहा जी ड्राइव पेज विजिट्स, ड्राइव ट्रैफिक टू योर लैंडिंग पेज एंड डिटेल पेज। ये किसकी बात कर रहा है जी? लिस्टिंग पेज की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ मेरे लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट के पेजेस पे लोग आए, मेरा गोल ये है। वो कह रहा है जी एड ग्रुप बना दे, वही एड ग्रुप बनाया। एड फॉर्मेट, वो पहला कह रहा है कि प्रोडक्ट कलेक्शन अपनी मर्जी से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। मेरे पास इस अकाउंट पे दो तीन प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई हैं, ठीक है, मैं चाहूँ तो दोनों कर दूं। अब ये मुझे इसलिए प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास तीन एसन नहीं है। पहले आपको बताया था ना ये मिनिमम तीन एसन पे चलती है, वरना यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट आती है। मैं मैनुअली भी अपनी मर्जी से प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। मैं प्रोडक्ट का जो स्टोर फ्रंट है उस पे पूरी ट्रैफिक ला सकता हूँ, जो मेरा एक विद इन स्टोर वेब पेज बना है वहां पे ला सकता हूँ। मैं वीडियो पे भी ट्रैफिक ला सकता हूँ। मेरी मर्जी है मैं क्या चूज करता हूँ। मैंने कहा जी मैंने ये प्रोडक्ट कलेक्शन पे जाना है, प्रोडक्ट मैंने चूज करनी है। यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक का आ रहा है $1। अब वैल्यू ऑफ वन और हायर मे लीड टू मोर पेज विजिट। टू अचीव दिस रिजल्ट कंसीडर अ बजट दैट इज एटलीस्ट 20 टाइम हायर देन दिस वैल्यू। तो क्या रखेंगे जी यहाँ पे हम? 1.1 दोबारा इस लाइन को पढ़ें, क्या कह रहे हैं? 20 times $20. जी गाइस क्या इसका मतलब है? $20 है या $1 है? $20. $20। सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं लेकिन लाजमी नहीं आप 20 रखें, आप 10 रख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समटाइम हम ये कंपेन पूरा मतलब एक अकाउंट पे अगर प्रोडक्ट है ये कंपेन चलती नहीं है तो दिस इज नॉट नेसेसरी। जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा 90% स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, लेकिन अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर तीन ऐसे है तो मैं इसको एक बार चला दूंगा, ठीक है। कंपेन बिड्स एडजस्टमेंट, by raising your bids, you will be more likely to appear in specific placement in front of specific audience। इस लाइन का मतलब बड़ा जरूरी है समझना, ताकि आप उस बिड को उस हिसाब से यहाँ पे रख सकें। अब ये डिक्रीज बाय इंक्रीज बाय क्या चीज है जी? अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ 10% बिड देता हूँ तो क्या होगा? इसमें क्या कर रहा है, जो मैंने हायर वैल्यू दी है अगर मैं इसको ये क्या डिक्रीज बाय सॉरी इसको इंक्रीज बाय करें तो क्या होगा? पोटेंशियल बिड मेरी कितनी मुझे पड़ेगी जी? इसके दरमियान में पड़ सकती है, ठीक है। और ये जितना परसेंट मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो मेरी यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसकी इसका मतलब क्या है इंक्रीज बाय? मतलब यहाँ पे amazon जैसे याद है अप एंड डाउन, कि यहाँ पे amazon इस क्लिक मतलब एक स्पेसिफिक ऑडियंस मतलब ज्यादा ब्रॉडर रेंज के लिए जो है यहाँ पे मेरे बिड को इतने परसेंट इंक्रीज कर सकता है। और अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूंगा तो क्या मतलब होगा यहाँ पे? ये भी देख लें कि ये कम होगी वैल्यू। इसको देखें इंक्रीज बाय एंड डिक्रीज बाय क्या मतलब है, कौन बताएगा जी? किसको समझ आई ये बात? अब तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये क्या शो कह रहा है, कौन बताएगा? सर अगर जैसे उस पे जित क्लिक्स अच्छे मिल रहे हैं तो वो उसको इंक्रीज कर दे, उसको डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है बेस्ड ऑन क्लिक्स। बिल्कुल सर ऐसे ही है जैसे अप एंड डाउन फिक्स, ये सेम वही चीज है। सिर्फ उन्होंने कंफ्यूज आपको डिक्रीज बाय इंक्रीज, ये बेस्ड ऑन ऑर्डर उसको अप भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। प्लेसमेंट अदर देन टॉप ऑफ सर्च, ये वही चीज है जो वहां पे है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है $10 कॉस्ट पर क्लिक कैन डिक्रीज टू एज लो एज, मैक्सिमम इतना डिक्रीज कर सकता है फॉर प्लेसमेंट अदर देन टॉप ऑफ सर्च, जो सेकंड पेज या बॉटम पे आपकी प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम डिक्रीज जो ही परसेंटेज आप रखें, वैसे नॉर्मली 9 या 10 ही हम रखते हैं, उसके मुताबिक वो उसको टारगेट करेगा। टारगेट करने के लिए सेम वही चीज, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है तो आपको पता है कैसे करना है। यहाँ पे वो कीवर्ड दे रहा है, आप अपने मैनुअल भी दे सकते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है तो बाय कैटेगरी करेगा, बेस मेथड सारा वही है यहाँ पे, ठीक है। आप प्रोडक्ट ये देखिए मेरी तस्वीरें भी आ रही है, लेकिन मेरे पास क्योंकि तीसरा ऐसा नहीं है तो मैं नहीं लगा सकता। इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट टॉप पे चलेगी, आप इमेज लगा सकते हैं, आप हेडलाइन कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोई कूपन लगाना है, कोई मैसेज करना है, जैसे मैं लिख दिया टेस्ट, तो मैं यहाँ कुछ भी लिख के उसको सबमिट फॉर रिव्यू और ये आपकी प्रोडक्ट जो है चलना शुरू हो जाती है। इतना सा फर्क है जी स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर। इसी तरह अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, वो भी बड़ी सिंपल है जी। वीडियो ऐड अक्सर मैं फिर बता रहा हूँ काफी लोग उसको नहीं, लेकिन शुरू में अगर ऑर्डर कम हो
तो हम इस पे, जैसे मैंने वेजिटेबल चॉपर पे ट्राई की थी, तो उस पे और इसकी वजह से मुझे काफी अच्छे ऑर्डर आ गए। अगर ऑर्डर नहीं आ रहे स्टक है, तो फिर ये कंपेन भी हमें एक बार चला के देखनी पड़ती है, ठीक है। सेम वही मेथड है जी। डेली बजट 100 का मतलब है कि मोस्ट कंपेन बजट ओवर 100 रन थ्रू आउट द डे, सारा दिन आपका एड मिडल ऑफ पेज चलता रहेगा। लेकिन इसको हम 50 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं 100 से चलाएं। तो वो डिपेंड करता है, जितना बजट देंगे उतना ऐड आपका चलता रहेगा। ऐड ग्रुप बनाया। अब ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या है? रीच है, पेज विजिट्स है, कन्वर्जन है। जो आपका गोल है, आप उसमें, मैंने कहा जी पेज विजिट्स है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक आप 1 ही रखें। इसको ज्यादा कर सकते हैं, अगर बजट अच्छा है तो उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। एड फॉर्मेट जी, इमेज पे आपने ऐड चलाना है या वीडियो पे टारगेट करना है, जिस पे भी आपने करना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये जैसे प्रोडक्ट आ रही है, और इसके बाद जी यहाँ पे ना आपके पास, ये देखें, आपके पास एक, दो, तीन, चार तरह की ऑडियंस आ रही है। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे बेड्स आएंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ अगर, अब यहाँ पे मैं किसी भी एसएम को भी टारगेट कर सकता हूँ, किसी ब्रांड को, जिसको जिस तरह दिल करे मैं उसको यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड किया जी। यहाँ पे मैं अपना इसको लोगो लगा सकता हूँ, ठीक है। ये लोड होगा तो मैं जिस तरह से भी, आप लोगो ऐड करने को, हेडलाइन आपने ऐड करनी है तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से भी हेडलाइन दे सकते हैं, ऑफ लिख लें, 30 पर, जिस तरह आपने ऐड चलाना है। और यहाँ पे आप जो है, आप, एक सेकेंड जी, ये मेरा लोगो भी यहाँ लग सकता है, मेरी हेडलाइन भी आ सकती है। और मैं क्या करूँगा, सिंपली इसी सेटिंग पे लॉन्च कैंपेन कर दूंगा, ठीक है। ये डाटा अभी मेरे पास नहीं आ रहा जी। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ये चूज करते हैं यहाँ पे, तो फिर आप जो है, वैसे तो ये रिकमेंडेड ये है कि जो अमेजोन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है ना, आप वही करें, क्योंकि इतनी ज्यादा सिलेक्शन में ऑडियंस हमारे लिए चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ये इतने सारे देखें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मैं किसको रिफाइन, ये वही तरीका है कैटेगरी टारगेटिंग का, हम कर सकते हैं। लेकिन इसको ऑटो पे रखें तो बेहतर होता है, ज्यादा बेहतर। हम खुद से करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम उतनी एक एक्यूरेट ऑडियंस या सिलेक्शन बाय कैटेगरी या बाय ऑडियंस या बाय बाइंग बिहेवियर हम कैसे देखें, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो बेहतर ये होता है कि जो ये इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि वीडियो ऐड आपने एक आधी दफा चलाना है तो उसी को करें, आप खुद से ना छेड़ें। अब ये मुझे बता रहा है इतने इंप्रेशन और इतने इसकी व्यूएबल इंप्रेशन हो सकते हैं। अब मकसद फिर वही कि वीडियो ऐड भी कोई कोई बंदा चलाता है, शायद एक दफा चला रहे हैं, लेकिन 90% जो है, सिर्फ जो है वही कंपेन आपकी चलती है जो मैंने आपको बताई है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाली। अगर 3 ऐसे नहीं है तो फिर ये आपके लिए कंपेन्स जो है मुश्किल होती हैं, जैसे ब्रांड वाली नहीं आप चला सकते, तो वहां पे आपको अलाउ नहीं करता है अमेजोन। और अगर आपका ब्रांड और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है जी? गाइस क्लियर है? लास्ट चीज है, देख लें जी, फिर इसको वाइंड अप करते हैं कि प्रमोशन एंड डील्स कैसे लगती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रह जाएगा लास्ट लेक्चर जो है रिपोर्ट्स का। वो तो हमारा जो है अमेजोन पूरा प्राइवेट लेबल जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ होलसेल आपका रह जाएगा और अपर का एक लेक्चर रह जाएगा। तो वो होलसेल के लेक्चर जो है हम एक वीक में 2 कर लेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे लेक्चर है, इतने मुश्किल नहीं होते, इजी है। उसको हम जो है एक वीक में आगे पीछे हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। जैसे, सर लिंक्डइन का भी रहता है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, बेफिक्र है सर, हर चीज बता के जाऊंगा आपको, ठीक है। सारा कुछ वो खत्म हो जाए ना सारी चीजें, फिर आपको बताऊंगा। तो हम ये करेंगे कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे 2 क्लासेस कर लेंगे, अगर आप सब लोग मतलब अवेलेबल है मुझे बता दें, अवेलेबल है सर। क्योंकि आगे यस रमजान, सर। रमजान स्टार्ट हो जाए ना, वो छोटे लेक्चर के लिए पूरा वीक वेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनती, तो हम उसको दोनों को कवर अप कर लेंगे। और फिर आगे फिर आपका अपवर्क लिंक्डइन के पैसे कैसे कमाने हैं, बेसिकली कहाँ तक क्लाइंट तक कैसे जा रहा है, वो काम शुरू हो जाएगा। तब तक ये है कि आप अपनी सारी चीजें रेडी कर लेंगे,
फिर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे आप क्लाइंट को पिच करने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्रमोशन एंड डील्स क्या होती है? बड़ी आसान चीज है जी। व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, देयर आर numerous ways you can help your product sell faster and increase your conversion rate. The three main ways companies try to earn more conversion, हम भी लगाते हैं। इसमें लाइटिंग डील है, प्रमोशन कूपन। लाइटिंग डील आप खुद नहीं सेलेक्ट कर सकते, लाइटिंग डील जो है वो Amazon सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन योर सेलिंग और रिव्यूज के ऊपर, ठीक है। इसमें हमारी प्रोडक्ट Amazon की चॉइस पे आती है, हम नहीं ऐड कर सकते। बाकी ये दोनों चीजें हम खुद लगा सकते हैं, ये बहुत आसान है। Lighting deals क्या होते हैं? Amazon lighting deals are promotional offer that only last for a few hours, short time of period. The lighting deal for each product only lasts between 4 to 6 hours. लाजमी नहीं है 4 to 6 hour, ये 1 week तक भी मैंने देखी है, ठीक है। Lighting deals are a great way for your business to increase sales. You entice your audience to purchase your product because the price is discounted. It's also extremely helpful to use if you are looking to reduce inventory quickly. Promotion. Another way to get product in front of more interested lead is through Amazon promotion. Seller can offer their product at a low cost to incentivize their audience to tell friend and family about the product. इसी तरह कूपन जो है, Amazon coupons are visible to all people. You can see them in search results on product detail pages and other places. Clip these coupons to apply. हर कूपन पे या प्रमोशन पे आपको 0.6 सेंट आपको देने पड़ते हैं। ये आपने देखो अक्सर सेल लगी होती है। अब ये लगाते कैसे हैं? इसके लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपने अपने सेलर सेंटर पे आना है, इस पे आगे, ठीक है। और यहाँ पे आके जी आपने, एक सेकंड जी, ये मैं ओपन कर लूँ, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में आना है और यहीं पे आप कूपन, प्रमोशन, डील, सारा कुछ यहीं पे लगता है। पहले कूपन देख लें कैसे लगता है। अच्छा, जैसे देखें मैंने ये कूपन लगाए भी थे, 12%, 15%, नया कूपन बनाते हैं जी, क्रिएट न्यू कूपन, बहुत सिंपल है। हमेशा हम वैसे स्टैंडर्ड ही लगाते हैं, ठीक है। ऑडियंस ऑल कस्टमर होता है। एसएन वो कह रहा है, मैंने अपनी प्रोडक्ट का कोई एसएन ले लिया, इसी का एसएन ले लेते हैं। सर्च किया, ये प्रोडक्ट आ गया, इसको क्लिक किया और कंटिन्यू किया। ये देखें जी, 3 स्टेप्स होते हैं, प्रमोशन कूपन दोनों के 3 स्टेप्स होते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है डेट क्या है, मैं इसको डेट देता हूँ जी, 27 से 28 तक चला है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ, मैंने कहा जी परसेंटेज ही कर रहे हैं, तो ये मिनिमम आप 5 और मैक्सिमम 50% रख सकते हो, तो मैंने कहा जी 10% का कूपन ऑफ दे दें, ठीक है। आप इस पर लिमिट भी लगा सकते हैं पर कस्टमर, लेकिन मैंने ओपन छोड़ दी। सेट सेट बजट, मैंने यहाँ पे $200, इसका क्या मतलब है? मतलब $200 के बाद ऑफर खत्म हो जाए। हाँ जी बिल्कुल जी, इसके ऊपर ऑफर खत्म हो जाएगी। अगर आपने डेट लगाई है तो उस पर भी ऑफर खत्म होती है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं जी मिनिमम 100 का लगा सकते हैं, मैं लगा दी। कूपन टाइटल आप कुछ भी लिख दें, ब्लेस फ्राइडे, मदर्स डे, जो भी आपका डे चल रहा है, जो स्पेसिफिक दिन आ रहा है उस पर लगा लें, ब्लेस फ्राइडे कर लें, ठीक है। उसके बाद जी स्टैक प्रमोशन, ये नई चीज आई। डू यू वांट टू अलाउ दिस कूपन टू स्टैक विद परसेंटेज ऑफ बाय वन गेट वन प्रमोशन, इसको आपने नो करना है, ठीक है। इसको आपने कंटिन्यू किया, तो ये देखें ये रिव्यू पे चला गया। जैसे मैं सबमिट करूंगा कुछ घंटे के अंदर जो है, एक आधे घंटे के अंदर ये रिव्यू जो है मेरा कूपन चल पड़ेगा। सिंपल इस तरह से कूपन बनता है, इसको मैंने कैंसिल किया। मतलब खुद भी आप बना सकते हैं, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सिंपल चीज है जिस बेसिक इंग्लिश के साथ आप खुद बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने प्रमोशन लगा ली है, तो प्रमोशन में ये फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं जो है टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ग्रोथ पे एडवर्टाइजिंग में आते हैं, प्रमोशंस पे आते हैं। तो मैंने इसे कहा जी बाय वन गेट वन वाली लगा दे, इस पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि एक के साथ दूसरी चीज फ्री। अब यहाँ पे कह रहे हैं एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, कितनी? 2 लेनी पड़ेगी, 2 प्रोडक्ट आप लेंगे तो एक फ्री होगी। परचेज आइटम जी पूरी कैटलॉग पे लगा सकते हैं, और ऐसे के साथ भी मैंने कहा ये पूरी कैटलॉग पे लगा दो, ठीक है। बायर गेट्स फ्री आइटम अप्लाइज टू परचेज आइटम, नॉट एडिशनल आइटम, परचेज आइटम पे आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाएगा बायर, क्या आएगा जी, जरा ध्यान से पढ़ना जरा। बायर परचेज एट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम, बायर बेनिफिट अप्लाइज टू अ क्वांटिटी ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे?
क्वांटिटी ऑफ वन। अच्छा जी, आप कहते हैं 1। व्हेन बायर परचेजेस, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। चलें देखते हैं। 2 लेगा मतलब 2 में से एक फ्री होगी, ये नहीं कि 2 लेगा तीसरी फ्री होगी। 2 लेगा तो एक फ्री होगी। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। स्टार्ट डेट मैंने कह दिया, टाइम यहाँ पे आप कंट्रोल, कूपन में टाइम नहीं कंट्रोल, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्रमोशनल टाइटल कुछ लगा दें जी, मदर्स डे लगा दें, ठीक है। यहाँ पे आप कोड भी दे सकते हैं, ग्रुप के लिए कोड जैसे होता है कि ये करे तो फिर लगेगा। सिंगल यूज के लिए कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। मैंने इसको रिव्यू के लिए कहा, यहाँ पे इसने, अच्छा जी सॉरी, बजट नहीं मैंने रखा यहाँ पे, तो मैंने 100 बजट इसका रख दिया। रिव्यू किया तो यहाँ पे अब आपको समझ आया जी कि एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम 2 बाय करेगा, जिसमें से एक फ्री होगी व्हेन परचेजेस 2। इसका ये मतलब नहीं 2 बाय करेगा तीसरी फ्री होगी, ये पॉइंट समझ आ गया। इसको सबमिट करेंगे तो आपकी प्रमोशन ऑन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी आपके पास आ जाता है लाइटनिंग डील्स। एडवर्टाइजिंग में आए और यहाँ पे डील्स पे आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, क्रिएट ए न्यू डील करें, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगी, मेरी कोई प्रोडक्ट भी इस वक्त डील में नहीं आ रही। इवन मैं ऐसे नहीं पुट करूंगा तो ये देखें मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं आ रही, ठीक है। डील्स के लिए अमेजोन आपकी प्रोडक्ट जो है खुद सेलेक्ट करता है, इसका एक मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो डील्स के लिए अगर अमेजोन के पास आपकी प्रोडक्ट आ रही हो तो फिर आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो है आपका जो है, सॉरी, ये कूपन और प्रमोशन ये आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने छोड़ी है, वो अब आपको बताने का टाइम आ गया है। ये किसी ने इसको पढ़ा था जी कि ये अलेबल्स बिल्ड फ्रैंक क्या है? ये जी एक एक मेथड है प्रोडक्ट को पीपीसी पे रैंक करवाने का, ठीक है। जैसे आप पीपीसी चला रहे चलाते रहें, लेकिन उसके साथ ये कैंपेन स्ट्रक्चर आप फॉलो करें तो आपकी प्रोडक्ट जल्दी रैंक हो जाती है। सबसे पहले listing creation, launch and release date to be in future dates 1 month later than expected inventory arrival date at Amazon warehouse। क्या मतलब हुआ इसका? लॉन्च एंड रिलीज डेट फ्यूचर में होनी चाहिए 1 मंथ लेटर देन एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री अराइवल डेट। क्या मतलब, किसी को समझ आया है क्या लिखा हुआ है? यानी जिस डेट पे इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचनी है उससे एक महीने बाद वो लाइव हो। हाँ जी, डेफिनेटली 1 महीने बाद ही लाइव होगी ना, 40 दिन तो लगेंगे इसको आने में। तो आपने वो डेट देनी होती है आपने। प्राइस जो है आपकी हमेशा ब्रेक इवन पे रहनी चाहिए। हमेशा से मुराद ये नहीं कि पहला 1 महीना। Price should be at break even at launch and to be increased once double digit reviews are achieved on listing। 20-25 रिव्यूज आए तो आपने प्राइस को इंक्रीज करना, उससे पहले नहीं। सैबूस क्या होता है? थर्ड पार्टी रिव्यूज होते हैं, सर्च एंड बाय ऑर्डर ये आपको लेने पड़ते हैं क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जीरो रेटिंग के साथ, जीरो रिव्यू के साथ जा रही होती है। तो हमें रिव्यूज करवाने पड़ते हैं फ्रेंड एंड फैमिली से या स्पेसिफिक बंदे हायर करके, ठीक है। अब मैं पीपीसी कंपेन की बात हूँ, आपने मुझे यहाँ पे आंसर करते जाना है। ये कह रहा है जी कि एक कंपेन बनाए, बाकी कंपेन जैसे भी आप चला रहे हैं, वो कह रहे हैं एक ऑटो कंपेन बनाए विद डाउन ओनली बिडिंग क्लोज मैच ओनली। बन जाएगी? बन जाएगी। यस सर, यस सर। अच्छा, ये यस सर। कह रहा है कि उसी कंपेन को, ये जो आपने बनाई है इसको बंद कर दें, टर्न ऑफ ऑटो आफ्टर 4 to 5 डे इफ इट्स नॉट बिडिंग ऑन राइट कीवर्ड्स। कैसे पता चलेगा आपको कि राइट कीवर्ड बिड नहीं करी? रिपोर्ट के थ्रू पता चलेगा। वो कहता है जी दोबारा इसको 20 दिन बाद ऑन करें, ठीक है, और अगेन 4-5 दिन बाद देखिए अगर वो बिड पे, राइट कीवर्ड पे बिड नहीं करी तो उसको फिर आप बंद कर दें, ठीक है। ये इसने बताया है ऑटो का स्ट्रक्चर। मैनुअल पे आए, वो कह रहे हैं एक एग्जैक्ट कंपेन बनाए अगेंस्ट मेन कीवर्ड पे, मैनुअल में बन जाएगी। यस सर। यस सर। प्लेसमेंट ऑफ टॉप ऑफ सर्च शुड बी 30 या 50% के दरमियान रहे, ताकि आप पहले पेज पे, फेज में पहले पेज पे रह सके। टॉप ऑफ सर्च समझ आ गई कहाँ पे आता है? बिडिंग के नीचे आ रहा होता है। यस। और प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट पेजेस शुड बी 20-40%, ये उसके नीचे आ रहा होता है। इतनी परसेंटेज आप रख सकते हैं अच्छी फॉरी रैंकिंग, प्रोडक्ट रैंक करवाने के लिए। अलेबल ब्लिट्स रैंक एक रैंकिंग मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मैनुअल। वो कह रहा है जी एक फ्रेज कंपेन बनाए आप, जो है, सॉरी,
ये तो बना ली ना आपने, एक एग्जैक्ट मेन कैंपेन बनाए अगेंस्ट मेन कीवर्ड। यहाँ पे ये कह रहा है दूसरी जो कैंपेन है मैनुअल में, एक फ्रेज कैंपेन बनाए अगेंस्ट मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या है आपका? वेजिटेबल चॉपर है। यहाँ पे भी आपने वेजिटेबल चॉपर बनाई है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे? नेगेटिव योर एग्जैक्ट कीवर्ड इन फ्रेज कैंपेन। ये जो कीवर्ड यूज किया है ये बनाते हुए यहाँ पे इसको नेगेटिव ऐड कर देना है। क्यों कहा इसने कि नेगेटिव में ऐड कर दें? ताकि ताकि वो इनका फ्रेज के रिसोर्सेज ज़ाया ना फ्रेज हो। नहीं, वो ताकि वो इसलिए, फ्रेज के एग्जैक्ट में हाँ शुरू वो ना हो, इसलिए शो आपको ना कह हो। रहा है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने इसको यूज कर लिया, वो दोबारा उस पे जाके ना बिट करे, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपेन चल रही है ना, आपस में कंपेन ना क्लैश हो जाए। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। अब वो कहता है तीसरी कंपेन चलाएं, एक ब्रॉड कंपेन चलाएं गेस मीन कीवर्ड पे और नेगेटिव योर फ्रेज कीवर्ड। तो इस वाले को अब इसमें नेगेटिव कर दें ताकि जब ये कंपेन चले तो वो इसको टारगेट ना करे। पॉइंट समझ आया आपको? कि उसने हर कंपेन मैनुअल के अंदर अलग अलग कंपेन चलाई है, सबको नेगेटिव किया है, ताकि जो ऑलरेडी कंपेन चल रही है वो आपस में क्लैश ना करें और वो सेम कीवर्ड पे जाके बिडिंग ना शुरू कर दे। इसका मतलब ये है। उसके बाद आता है रेलिवेंट कैटेगरी टारगेटिंग फॉर प्रोडक्ट टारगेटिंग विद रिफाइनमेंट ऑफ हायर मिनिमम प्राइस प्रोडक्ट देन ऑल लॉन्च। ये जैसे मैंने लास्ट टाइम तरीका बताया था, रिव्यूज और प्राइस को जो आपसे ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरी टारगेटिंग आप कर सकते हैं। स्पॉन्सर ब्रांड चला दें वीडियो एड पे ऑन कैटेगरी टारगेटिंग। स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो एड चलाएं मेन कीवर्ड पे एग्जैक्ट बिड्स टू बी 20% हायर देन सजेस्टेड बिड इन द स्टैट्स। कि अगर जो भी अमेजोन कर रहा है उससे 20% आप ऊपर कर दें। हेडलाइन सर्च एड स्पॉन्सर ब्रांड की बात कर रहा है। Campaign should run on main exact keyword. Run video ad in the middle of the page on exact main keyword। मतलब इसमें सारा मेथड ये ऑटो मैनुअल का ही बेस बन रहा है। इसकी किसी को ना समझ आई हो किसी पॉइंट की? सर मेन कीवर्ड में चलाएंगे तो बजट भी आउट हो सकता है फिर तो। नहीं, लाजमी नहीं है, आप बजट के अंदर रह के चला रहे हैं। देखिए बजट तो शुरू में तो लगता ही लगता है ना, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप बजट लगा रहे तो ऑर्डर भी आपको आएंगे, लाजमी नहीं है ये। हमें क्या सर वो पता जो ऑर्डर कितने आ जो सकते हैं। सीपीआर है उस हाँ, जो सीपीआर है सर उसके अंदर हम ना पहुंच सके, मतलब अगर सीपीआर पर डे जो लाजमी तो नहीं है 7-8 आप। हुआ। देखिए आप लाजमी नहीं है आप पहुंच सकेंगे पहले दिन ही, शायद आपको 20 दिन लग जाए। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मतलब क्या लगता है कि जिस दिन आप कंपेन चलाएंगे उसी दिन सब कुछ अचीव कर लेंगे? ऐसा नहीं होता। बड़ी टेस्टिंग करनी पड़ती है आपको, बड़े पैसे जाया करने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, पहले पैसे जाया होंगे तो पता चलेगा ना क्या हो रहा है। डाटा कहाँ से आएगा जब तक पैसे जाया नहीं करेंगे? ऐसे ही है। सही सही। लेकिन कंट्रोल में रह के ना, ये नहीं कि ऐसे ही जाया हो रहे हैं, वो बेटी गलत जगह पे जा रही है। अब डेफिनेटली राइट कीवर्ड पे जा रही है इंप्रेशन, तो फिर ऑर्डर भी। अभी मैंने ये कंपेन आपको दिखाई है, 2-3 दिन चलाई है, 3 ऑर्डर आ गए मेरे पास। बजट मैंने कितना रखा था? $5 रखा था सिर्फ। ठीक है, पर डे बजट। तो ये डिपेंड करता है कि शुरू में किस तरह से आप, और जिन कीवर्ड पे आप कंपेन चलाते हैं फिर उसको आप क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं हीलियम 10 के अंदर, ताकि आपको पता चले आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे प्लेस हो रही है, प्लेसमेंट कहाँ पे आ रही है। ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रैफिक, ये बहुत बात की चीज़ है, जिसमें फेसबुक से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, इंस्टा से भी ला सकते हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा पैसा लग जाता है, बेहतर है इसी को फोकस करें तो अच्छा है। वाइन इनरोलमेंट क्या होता है जी? सर रिव्यू लेने का तरीका। रिव्यू लेने का तरीका है, लेकिन अमेजोन से, जो कि अमेजोन खुद कहता है, अलाउ करता है आपको। ठीक है। वाइन में आ जाए, तो वाइन में क्या हिसाब होता है जी, बताता हूँ इसमें। अभी 2 रिव्यूज अमेजोन फ्री देता है, 2 प्रोडक्ट आप वाइन में करा सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, इनरोल 1 to 2 यूनिट पर सेशन। और अगर 3 से 10 करानी है तो $75, और अगर 11 से 30 प्रोडक्ट आपने करानी है तो $200 अमेजोन आपसे फीस लेगा। इसमें ये जितनी प्रोडक्ट जाती है इसके पैसे नहीं मिलते आपको, अमेजोन के ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर से रिव्यू मिल जाता है, जो कि अमेजोन अलाउ करता है, लेकिन ये ऑनेस्ट रिव्यू होता है। इससे पहले आप पहले 15-20 रिव्यू लें उसके बाद इसको चलाएं। खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई नेगेटिव कमेंट आ गया तो वो प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, तो पहले 10-12 रिव्यूज आप देखें कस्टमर के आते हैं, उसके बाद आप इसमें नोट करें। तो इसमें अमेजोन की फीसेस ये हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रोडक्ट के पैसे नहीं मिलते, सिर्फ आपको ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर के आपको ऑनेस्ट रिव्यूज मिल जाते हैं, जो कि आपकी सेल पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। इसको वाइन कहते हैं। ठीक है। सर रिव्यूज डिलीट रिव्यूज कर में सकते किसी जगह पे लिखा हुआ आ रहा होता है वाइन, ये वाइन हाँ जी प्रोग्राम्स के बिल्कुल थ्रू जी, है? वाइन परचेज लिखा हो रहा था, बिल्कुल मेरी अपनी प्रोडक्ट पे आ रहा होता है जी, अक्सर लिखा आ रहा होता है। मैं ढूंढ के दिखा देता हूँ आपको। अक्सर लिखा होता है वाइन रिव्यूज में, आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। वाइन वेरीफाइड, बहुत दूर पेजेस पे ये वाइन वेरीफाइड रिव्यूज।
सैंपल, ये बिल्कुल ऐसे लिखा है जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके नीचे लिखा होता है वाइन वेरीफाइड। हालांकि कोई नजर आ जाए मुझे। ये देखिए जी। कहाँ गया जी रिव्यूज? ये दिखा रहा है वाइन वेरीफाइड, इस तरह से लिखा होता है बेसिकली। ये आपके यहीं पे लिखा होता है जहाँ रिव्यूज आ रहे थे, वहां पे वाइन वेरीफाइड रिव्यूज लिखा आ रहा होता है आपको। ओके। ये देखिए वाइन वॉइस है वाइन वेरीफाइड, ये द कस्टमर फ्री, ये इस तरह से लिखा होता है, और ये बाकी लिखा होता है इसी तरह से लिखा आ रहा होता है। ये वाइन कस्टमर रिव्यू फ्री प्रोडक्ट, ये देख रहे हैं, ये ऐसे लिखा आता है। ये कस्टमर बड़ा इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि अमेजोन के ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर के पास आ रहा होता है। ठीक है जी। यस अच्छा जी, आगे पढ़ लें या काफी इतना? सर काफी है सर। इसमें अभी आप जो शीट दिखा रहे थे वो अनेबलर्स वाली क्राइटेरिया जिसमें था, एक उसमें सेकंड। लिखा हुआ था सैबोस पे आपने रिव्यूज नहीं लेने। नहीं, कहाँ पे लिखा होता? सर इस शीट में ये नहीं नहीं, किसने कैसा है, अब उसके बगैर तो हम गुजारा ही नहीं कर सकते, लेने पड़ते हैं रिव्यूज ही। ये देखिए। लिखा हुआ है इसमें, नो रिव्यूज टू बी टेकन। कहाँ पे लिखा हुआ है? इसकी लास्ट लाइन, इसकी सर सेबोस की लास्ट लाइन, नो रिव्यूज टू बी टेकन। नहीं नहीं जी, सैबोज टू बी डन ऑन पीपीसी 5 7 सैबोज और मिड लॉन्ग टेल रेलिवेंट कीवर्ड्स डेली फॉर सेवन, नो रिव्यूज टू बी टेकन ऑन सैबूस। अच्छा नहीं, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, वैसे ऐसे होता नहीं है जी, सैबूस के बगैर तो आप गुजारा ही नहीं कर सकते। ये इसका तरीका ये होता है कि लोग अक्सर गलत करते हैं कि एक, जैसे आपकी कोई फैमिली अमेरिका में रहती है, कोई कोई भी कजन है, वो एक ही घर से ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसका तरीका क्या होता है सैबूस का, कि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने कीवर्ड का प्रोडक्ट का लिंक दे देते हैं। जैसे मेरी प्रोडक्ट आ रही है ना, ये खुली हुई है, तो मैं क्या करूंगा, उनको ऐसे ही दे दूंगा या लिंक दे दूंगा। वो जब अमेजोन का सर्च टर्म जो एल्गोरिथम है वही देखता है कि ये डायरेक्ट कस्टमर इसके थ्रू कैसे आ गया। तो ये गलत तरीका होता है। मैंने अब कीवर्ड से प्रोडक्ट को ढूंढना है और फिर जाके मैंने ऑर्डर प्लेस करना होता है। ठीक है, ये गलत तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे नो रिव्यूज टू बी टेकन अगर नहीं तो फिर यहाँ लिखना नहीं चाहिए था। लेकिन सैबूस बहरहाल आपको करवाने पड़ते हैं, उसके बगैर आपकी प्रोडक्ट की जो रेटिंग है ना वो बेहतर नहीं होती, क्योंकि जीरो पे आप जा रहे होते हैं। तो कम से कम 2 3 महीने हमें मंथली 8 से 10 सैबूस करवाने पड़ते हैं। सैबूस का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो, और उस पर कमीशन आपको देना पड़ता है 8%, जो सैबूस करवा रहा होता है। जैसे मैंने भी अपनी चिकन श्रेडर पे करवाए हुए हैं काफी सारे को, 15 सैबूस कराए हैं। तो मुझे चिकन श्रेडर की कॉस्ट के ऊपर 8% कमीशन भी देना पड़ी। $13 का अगर वो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जो भी 8% कमीशन बनेगी वो भी मुझे पे करनी पड़ेगी। लेकिन उससे मेरे ऑर्डर बड़ी जल्दी फास्ट हो गए। ठीक है, तो सैबूस करवाने पड़ते हैं 12। नो रिव्यूज टू बी टेकन सैबूस, ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कराता हूँ जी, ये तो चीज गलत है। हम खुद अभी करवा रहे हैं, तो बगैर सैबूस के आपकी वो रैंकिंग ही नहीं होती। लेकिन 1 2 3 महीने आपको करवाने पड़ते हैं, उसके बाद नहीं। यहां तक कोई क्वेश्चन जी किसी का? सर ये सैबस की कमीशन की समझ आई आपने कहा, हमने किसी से रिलेटिव से जब करवा लिए नहीं, फिर रिलेटिव से क्या नहीं रह गया? कराते, रिलेटिव से नहीं कराते। ये एक लिस्टिंग प्रमोटर्स की टीम होती है, उनको हमें हायर करना पड़ता है सैबूस के लिए। उनको फिर हमें कमीशन, अच्छा। जो सेलिंग प्राइस होती है उसके ऊपर 8% आपको कमीशन देनी पड़ती है। ओके सर। मेरे पास अभी अभी आई है सैबूत की शीट, मैं आपको भेजूंगा ये कैसे चार्ज करते हैं। ये टीम होती है जो अलग अलग जगहों से करा रही होती है। एक ही घर से कराते हैं, अमेजोन आपका आईपी ट्रैक कर लेता है कि यार ये तो एक ही आईपी से 4 लोग आ रहे हैं। वो गलत तरीका है, वो नहीं करना। वो अलग अलग लोकेशन से करा रहे होते हैं, इनके पास 300 400 लोगों की टीम होती है बेसिकली, जो ये काम कर रही होती है। हम्म। जी, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? जी तला, प्लीज आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ना लिस्टिंग ऑडिट बना रहा था, तो ठीक है उसमें ना मुझे डिलीवरी टाइम नहीं शो हुआ था कॉम्पिटिटर्स का। तो वो आप मुझे बताएंगे कि एग्जैक्ट टाइम वो कहाँ से शो होगा? यार, ये तो आप लिस्टिंग, किसी की प्रोडक्ट की लिस्टिंग खोल लें, वहां पे राइट साइड पे आता नहीं, है। असल में ना वो और जो मिनट्स नहीं शो हो रहे थे उसमें। नहीं नहीं, वो मिनट्स ही शो होते हैं, वो गलत होता है जी, वो चेंज होगा, वो गलती से लिखा होगा वहाँ पे। वो तो होता है इतनी देर में अगर ऑर्डर करेंगे तो आप। ठीक है, अगर इतनी देर में करेंगे ये तो वो, मतलब शो क्यों होते?
हाँ जी, समझ आ गई ना? वो तो आपको यहाँ लिखा होता है अच्छा पाँच। नहीं मतलब लेकिन आप मुझे बता दें शो क्या होएगा, मतलब कि हमने उसमें ऐड क्या करना नहीं, आपने कुछ नहीं ऐड करना, बस 5 डेज ही होते हैं, वो स्टैंडर्ड डिलीवरी 5 डे होगी इस सबकी। बस आपने यही लिखना 5 डेज, है। सबकी अच्छा 5 डेज ही होते अच्छा हैं मोस्टली। अच्छा, उसमें जो फीचर्स थी जो उसमें आखिर में आपने लिखी थी, उसमें कोई सी भी रैंडम फीचर ऐड कर लें अब उस वो चैट प्रोडक्ट से जीपीटी रिलेटेड, चैट जीपीटी। दिखाता था, अब नहीं अमेजोन दिखाता, तो आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, कोई भी रैंडम फीचर ले लें, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू जी। ठीक है, ये देखे ना, ये आपको बता रहे हैं डिलीवरी टुमारो विद इन 9 आवर्स, ये बता रहे हैं। अगर इतनी देर में ऑर्डर, तो ये प्राइम मेंबर्स के लिए बता रहे हैं, लेकिन आम मेंबर के लिए 5 दिन की डिलीवरी होती है, ठीक है, 4 से 5 दिन लगते हैं। ओके, थैंक यू जी। जी थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का है? चलो जी गाइस, नेक्स्ट हमने कुछ टैब्स हैं, और ये एक आखिरी चीज़ है इसमें जी, कि हमने बेसिकली एक आरओआई शीट, और ये एसपीएल का क्राइटेरिया क्या है, बीबीएल का क्या है, ये छोटा सा ही काम है, ये कैलेंडर लॉन्च क्या होती है, और ये रिपोर्ट्स एंड टैब्स होते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा प्राइवेट लेबल जो है यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये आपका होलसेल के 2 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वो हम आगे पीछे एक ही दिन में कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट टैब्स, रिपोर्ट्स, प्लस हमने क्या करना है जी, ये बजट आरओआई शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या है, इसको कवर अप कर लेंगे, तो हमारा ये सारा वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, मैं आपको एक शीट इस तरह की भेजता हूँ किसी और प्रोडक्ट की, ये पहले शीट का सैंपल ही भेज दूंगा, उसके मुताबिक आपने पूरी एक शीट बनानी है, ठीक है जी। क्लियर है जी सबको? चलें, अपना यस। ख्याल रखें जी, इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट आपने जहन में रखना है कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे दोनों दिन क्लास होगी। हम देख लेंगे जी, रमज़ान शुरू हो जाएगा तो टाइमिंग देख लेंगे, तरावियों का टाइम क्या है, उसके मुताबिक फिर क्लास रख लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलें जी, अपना ख्याल रखें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।